हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। कल रात की फंक्शन रात भर चली गाइस, बहुत ज़्यादा चली। अभी थोड़ी देर पहले नींद से उठी हूँ। नींद से उठने के बाद फर्स्ट काम आपके लिए रिकॉर्डिंग के लिए बैठी हूँ, तो मुझे थैंक यू ज़रूर कहिएगा। आवाज़ की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पर एडजस्ट कर लीजिएगा। आप सुन रहे हैं। हाँ, कौन सी स्टोरी पूछा था, लेकिन आपने बताया नहीं, तो मैं अपनी पसंद से स्टोरी अपलोड कर रही हूँ। ओके गाइस, एंजॉय माय स्टोरी। आई लव यू के पिछले पार्ट में हमने दो कपलों को नींद में सोते हुए छोड़ा था। खुशी एंड जिंदगी प्लस 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 अर्चना एंड रोज। इतने दिनों से रिकॉर्डिंग स्टोरी सर्च नहीं करी, फिर भी बता देती हूँ जहाँ पर हमने छोड़ा था। ओके, जहाँ पर जिंदगी ने हक करके खुशी को सो चुकी थी, वही दूसरी तरफ अर्चना ने अपनी मोहब्बत, अपने प्यार को बड़े प्यार से मलहम लगाकर उसे अपने बाहों में रखकर सो गई थी। अब इवनिंग में सबसे पहले हम वहाँ जाते जहाँ हमें जाना चाहिए, रोज इन अर्चना की तरफ। जब अर्चना अपनी आंखें खोलती तो अपनी मोहब्बत को अपनी बाहों में देखकर उसके चेहरे पर एक सुकून सा स्माइल होता है, सुकून सा प्यारा सा स्माइल। इस खुशी के लिए वो कब से तरस रही थी। इन 2-3 हफ्तों में जो कुछ हुआ था, उनके बीच दूरियां, उनकी लड़ाइयाँ, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाइयाँ रोज़ करती थी, लेकिन उसकी लड़ाई में सिर्फ इतना था कि उसे हट नहीं करना चाहती थी। और जब जब वो इस चीज़ को सोचती, उसे अपनी मोहब्बत पर फ़ख्र होता है, क्योंकि उससे उस पर इल्ज़ाम ना लगाकर, उसे तकलीफ़ ना देकर, सब कुछ अपने ऊपर लेकर वो उससे अलग होना चाहती थी। जब से इसे पता चला है ये चीज़ हुई थी इनके बीच में, तब से थोड़ा गुस्सा थी अर्चना, गुस्सा थी रोज से, लेकिन उससे भी इतना प्यार भी करती थी। इसलिए कहते हैं ना, किसी मैच्योर इंसान से प्यार करो तो वो आपको समझेगा, वो अपनी फीलिंग को समझेगा। और इतनी सबसे इम्पोर्टेंट बात, इतना देखने के बाद, इतना सुनने के बाद भी उसे ये कहा था कि उसे अपनी लाइफ पार्टनर पर बेतनाज़ा भरोसा है, कि उसके अलावा उसे किसी ने नहीं छुआ। अर्चना जैसे आँख खुलती, उसे अपने ऊपर अपनी मोहब्बत को बिना कपड़ों के महसूस करती है, अपनी बॉडी पे, रोज को बिना कपड़ों के अपनी बॉडी पर महसूस करती है अर्चना। लेकिन वो कुछ करती नहीं, क्योंकि उसे पता था इस वक्त जिस कंडीशन में वो है, उस कंडीशन में रोमांस सेक्स करना इम्पॉसिबल है। हालांकि रोज चाहती है कि वो सब कुछ करे उसके साथ, लेकिन नहीं। अर्चना एक मैच्योर लड़की थी, वो अनमेच्योर नहीं थी, वो समझदार थी। उसे ये भी पता था कि डॉक्टर का कहने का मतलब क्या था, उसे सब पता था। तो किस तरह वो डॉक्टर की बात को अनसुना करके अपनी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत में निला दे। नहीं कर सकती ना, वो अपनी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत में नहलाना चाहती है, ज़रूर ले आना चाहती है, लेकिन उसकी कंडीशन देखकर उसे नहाना चाहिए अपनी मोहब्बत में, ना कि किसी और तरीके से। यही थी अर्चना की सोच। जिसे उठती है वो उसके माथे पर बड़े प्यार से किस करती है, जिसे ही रोज़ को अपने माथे पर एक नरम मुलायम हॉट का एहसास होता है, तो उसकी नींद में उसके चेहरे पर एक स्माइल आता है, सुकून वाली स्माइल, जो भी अर्चना के फेस पर थी अब वो रोज़ के फेस पर थी। तो रोज़ अपनी आंखें आराम से खोल कर कहती है, गुड मॉर्निंग माई लव, गुड मॉर्निंग माई लव टू। कैसी रही रात की नींद? बहुत दिनों बाद अच्छी नींद आई, आपको पता है। आई नो, मुझे पता है। जिस तरह की तुम्हारी हरकतें थी, इससे तो यही लगा था कि तुम कभी भी नहीं सोई थी, ना खाने पीने पर हो। ये दिस नॉट वे यार, छोड़िए इस बात को, पुरानी बात है, बात गई, इतना कह सकती हूँ ना। ऑफ कोर्स कह सकती, लेकिन एक बात याद रखो, गुस्सा होना है, नाराज होना है, जो कुछ करना है, लेकिन अपना गाना मत छोड़ो। आई रिक्वेस्ट यू रोज, आई रियली लव यू। और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा सेहत बना रहे। जब तुम बेहोश हुई मेरी बाहों में, मुझे बहुत तकलीफ हुई। जब मुझे ये पता चला कि तुमने इतने दिन से ठीक से खाना नहीं खाया, इससे भी मुझे बहुत तकलीफ हुई। तो आइंदा अगर जब भी तुम मुझसे नाराज़ हो,
ओके ओके, आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखूँगी। आपसे लड़ूंगी, आपसे झगड़ूंगी, बट आप किस खाना खाऊंगी, टाइम पर खाएंगी। दस गुड मेरी स्वीट हार्ट। टाइम क्या हो रहा है? टाइम छोड़ो ना, हम एक दूसरे की बाहों में। अच्छा टाइम है, अगर बाहों में है तो अच्छा टाइम होना चाहिए ना। ऑफकोर्स होना चाहिए, लेकिन नाश्ता खुशी के साथ करना है। खुशी शायद आज रात के लिए निकल भी जाए। हाँ ये भी ठीक है, चलो चलो ठीक है, चलते हैं। ये क्या, तुम जाओ वॉशरूम, एक साथ नहाना है। हम्म, मुझे पता है अगर हम एक साथ नहाएंगे ना तो खुद पर कंट्रोल नहीं रखेंगे। मुझे पता है तुम इतनी हॉट सेक्सी इस वक्त मेरे सामने हो ना, तो वॉशरूम में जाकर जो ना करके वो करने का दिल करेगा। तो इसलिए मेरी लव, मेरी ज़िंदगी, आपकी सेहत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। ये सब चीज़ें ज़िंदगी में होती रहेंगी, लेकिन आपको ठीक होना है। ओके, और यहाँ से सीधा हम डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वहाँ से हम ना घर जाएंगे। ना यार प्लीज़, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ना तो चलो ना, प्लीज़ बाबू नहाने चलो। बिल्कुल नहीं स्वीट हार्ट, नहाने आप अकेले जाएंगी। अगर मैं गई ना, मुझे पता है और तुम्हें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, और इस वक्त ये चीज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये दाग भी तो चले जाएंगे। आपने मलहम लगाए ना, रेगुलर लगाएंगे। रेगुलर में आपके साथ नहीं रह सकती क्योंकि हम अलग रहते हैं, मुझे अपने मॉम डैड के साथ रहना पड़ेगा। ये क्या बात हुई? मैंने तो आपसे कहा शादी कर लेते हैं, फिर एक साथ ही रहेंगे, कभी यहाँ कभी वहाँ, जहाँ आपका दिल करे, लेकिन शादी करने के बाद। ओके है नहीं? अब जाओ, शाबाश, जाओ जाओ। दिस नॉट फेयर, आई नाराज़ है आपसे। कौन नाराज़ है? रोज़ नाराज़ है आपसे। ये कहकर वो अपने आप को चादर से ढक कर वॉशरूम की तरफ चली जाती है, लेकिन जाती ही पलट के आके उसके होंठों पर अपने होंठ रख के किस करके भाग जाती है। तब रोज़ कहती है, तब अर्चना कहती है, आह कंट्रोल रोजा कंट्रोल। वो बच्ची है, मैं बच्ची नहीं हूँ। हाँ मैं मैच्योर हूँ। ये कहकर अर्चना अपने दिल को हाथ लगाते प्रेस, अपने दिल को अपने दिल पर हाथ रख के थोड़े थोड़े नॉर्मल तरीके से, यानी कि कह रही थी कंट्रोल करो खुद पे, कंट्रोल करो। वो बच्ची है, मैं नहीं। और इसकी कंडीशन ऐसी नहीं कि मैं अपनी मोहब्बत की चाप और ज़्यादा उसके ऊपर दे सकूं। नहीं करना, नहीं करना। इस तरह वो अपने दिल पर हाथ रख के सहलाने लगती है। तब वहाँ से वॉशरूम से आती है, डोर खोल के जा रही हूँ, अगर मूड बने तो आ जाइएगा। तब यहाँ से अर्चना कहती है, मूड तो बहुत कुछ करने का है मेरी जान, तो आ जाइए ना प्लीज़। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम शावर लेकर आ जाओ, और जो तुम कपड़े लेकर नहीं गई ना, शराफत से पहले बाहर आओ, अपने कपड़े लो, फिर वॉशरूम जाओ। ओके ओके, अच्छा मैं आ जाऊँ बाहर? हाँ आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ। ये कहकर अर्चना लेट जाती बेड पर, अपने ऊपर बेल्ट के अच्छी तरह से ओढ़ कर, क्योंकि उसने भी कुछ नहीं पहना था रात को। तब वहाँ से रोज अपनी धुन में आती है, और वो जिस तरह आती है, अर्चना का होंठ सूख जाते हैं उसे देखकर। वो अपने होंठों पर जबान फेरने लगती है, फिर सर झुका के कहती, ये क्या तरीका था आने का? आप ही ने कहा था कपड़े लेने आ जाओ, तो जिस तरह गई थी उसी तरह आ जाती ना। इस तरह किसने कहा था आने के लिए? मेरे दिल ने कहा था। ये कहकर बड़े प्यार से, बड़े रोमांटिक तरीके से केट वॉक करके वो अर्चना की तरफ आके कहती है, मेरी तरफ देखिए तो सही जनाब, हम जितने सर से पाँव तक आपके हैं। ओके मुझे पता है मेरी जान। अर्चना ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि वो बिना कपड़ों के, बिना चादर के बाहर आई थी, और हॉट और सेक्सी तो लग रही थी, गजब की लग रही थी। इसलिए अर्चना को खुद पर कंट्रोल करना थोड़ा तो मुश्किल होना चाहिए। तब कहती है, वो तो ठीक है, मुझे पता है आप सर से लेकर पाँव तक मेरी है, लेकिन प्लस में इस वक्त ये जो तरीका आप कर रही हो ना रोज़, इट्स नॉट फेयर। अगर जब मेरी बारी आएगी ना, तो इससे भी ज़्यादा मैं आपके साथ करूँगी, याद रखिएगा। अगर आप नहीं चाहती मैं आपके साथ कुछ गलत करूँ, कुछ भी, इसके बाद, मतलब आज नहीं, आज तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। हाय रे मेरी प्यारी भी सी बाबू, इतना कंट्रोल खुद पर क्यों करना? जब आपकी बंदी आपके सामने हॉट, सेक्सी और खूबसूरत लग रही हो तो। ये बात ठीक कही आपने मेरी जान, बट ये भी तो ठीक ही है, देखिए कि हमारी मोहब्बत, हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ किस कदर बीमार है। ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। और अगर इस वक्त आप नहीं गई, नहीं प्रॉमिस,
आज तो मैं एक दिन के लिए आपको मना कर रही हूँ कि कुछ नहीं करना। फिर जब भी आप मुझे मिलेंगी मेरे ऑफिस में या आपके ऑफिस में, मैं आपको किस तक नहीं करूँगी, याद रखिए। नहीं, ये तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते खुद से। तो फिर जाइए, कपड़े लीजिए और वॉशरूम जाइए, ठीक है। ये कह कर वो ऐसे ही करती, कबाड़ के पास जाती है, कबाड़ से कपड़े लेके कबाड़ को बंद करती है। अर्चना को ऐसा महसूस होता है वो चली गई, बट वो तो रोज थी, रोज कुछ भी कर सकती। तब अर्चना अपनी आंखें खोल के एक लंबी सांस जैसे लेने की कोशिश करती है, तब उसकी सांस आधे में ही अटक जाती है, क्योंकि अब भी वो कबाड़ की तरफ खड़ी होकर उसे बड़े प्यार से देख रही थी और अपने हाथों को फोल्ड करके, दिस नॉट फेयर रोज, अब जाओ यहाँ से। बाबा रे बाबा, कितना कंट्रोल है आप में। मैं तो ना करती कभी कंट्रोल आपको अगर इस कंडीशन में देखती। इसलिए तो मैंने अपने ऊपर चादर ओढ़ रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने अपना चादर हटा दिया ना, जो कंट्रोल मैं कर रही हूँ ना, वो तुम नहीं कर पाओगी। अरे हाँ, ये बात तो है। तो ये क्या कर उसकी खबरदार, खबरदार, जो तुमने मेरे पास आकर इस चादर को खींचा, याद रखो, शराफत से। अब सीरियस हो गई थी अर्चना। शराफत से वॉशरूम जाओ और प्लस फ्रेश होके आओ राइट नाउ। ओके ओके, डांटिए मत, जा रही हो जा रही हो। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ जाती है और कहती है, बुरी आत्मा, आपको तो रोमांस करना नहीं आता, रोमांस का ABCD नहीं आता। मुझे रोमांस का A, रोमांस का B, रोमांस का C, रोमांस का D, रोमांस का E सब कुछ आता है। यहाँ तक कि रोमांस का Z तक भी आता है, A से लेकर Z तक, एवरीथिंग मुझे रोमांस का आता है स्वीट हार्ट। बट क्या है ना, कंडीशन ये नहीं है। जाओ, आई लव यू मेरी जान। खड़ूस, अच्छी कोशिश है मुझे बगलाने की, बट मैं नहीं करूँगी जो तुम चाहती मेरी जान। देखिए, आप मुझे तरसा रही हो। मैं आपकी कंडीशन को देखकर खुद को तड़पा रही हूँ। तो मत तड़पाइए, आ जाइए ना मेरी बाहों में। कल रात भी कुछ करने नहीं दिया, अब तो करिए। आपकी सेक्सी हॉट डैशिंग गर्लफ्रेंड आपकी प्लीज इंतजार कर रही है, आ जाइए ना। मेरी डैशिंग हॉट सेक्सी गर्लफ्रेंड से रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि वॉशरूम जाए और फ्रेश होके आए, वरना उसकी दोस्त खुशी और ज्यादा उससे नाराज होगी अगर वो लंच, सॉरी, वो ब्रेकफास्ट उसके साथ अगर ना करे तो। ओह शिट शिट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 चलो, शिट शिट, सॉरी सॉरी सॉरी, चले 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 चलते। ये क्या करो, वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। थैंक यू खुशी मुझे बचाने के लिए। ये कहकर अर्चना अपने माथे पर जो पसीने वो बड़ी देर से बर्दाश्त कर रही थी उन्हें साफ करती है। तब अंदर से एक आवाज़ आती है, मुझे मेरी दोस्त से ब्लैकमेल करके अच्छा नहीं किया आपने, शावर लेके बाहर आ जाओ। ये कहकर अर्चना भी अपने कपड़े लेकर दूसरे वॉशरूम, अपने मोम डैड के रूम में तरफ चल के वहाँ शावर लेने लगती है। जब फ्रेश होकर अंदर बाहर आती है अर्चना, रोज़ देखती कि अर्चना यहाँ नहीं, तो समझ जाती वो दूसरे रूम के वॉशरूम में इस्तेमाल करे, क्योंकि लेट तो हो चुके हैं। तकरीबन तकरीबन 9 तो बज चुके थे, 9 बज रहे थे, इसलिए वो लोग लेट उठ रहे थे। तब अर्चना भी फ्रेश होकर आती है और कहती है, अच्छी लग रही हूँ इन कपड़ों में, थैंक यू सो मच मेरे लिए कपड़े रखने के लिए। आए नो, मुझे पता था कभी ना कभी हम यहाँ आएंगे रात में। तो अब शिफ्ट कब करोगी इस घर में? जब मेरी लाइफ मेरी वाइफ मेरे साथ होगी तब मैं शिफ्ट करूँगी इस घर में। मम्मी डैड ने ये शर्त रखी है, और मेरी वाइफ मेरी लाइफ को थोड़ा टाइम और चाहिए यहाँ शिफ्ट होने के लिए। तो इसलिए मेरी लाइफ मेरी वाइफ को वेट करते हुए अब तक हम उस घर में रह रहे। जब भी मेरी वाइफ मेरी लाइफ कहेगी कि हमें शादी करनी चाहिए, अब आके मुझे मेरे मायके से रुखसत करके करने की विदाई करके लेके चले, मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। तो मैं अपनी वाइफ अपनी लाइफ को बड़े धूमधाम से बड़े शांत तरीके से शादी करके अपने साथ इस घर में लाने के लिए तैयार हूँ। जब अर्चना सारी बातें कहती है तब रोज के चेहरे पर एक खूबसूरत स्माइल आती है। आई नो, लेकिन आपने भी तो शर्त रखी है ना, तो उस शर्त को भी तो निभाना है। फाइनल एग्जाम देख कर तब उसका रिजल्ट, मैं रिजल्ट का नहीं कहा था, मैंने रिजल्ट का बिल्कुल नहीं कहा था, रिजल्ट का तुमने खुद से कहा था। तो क्या करूं,
आप फाइनल से पहले शादी करवा लीजिए ना, हम दोनों की शादी हो जाएगी, हम दोनों सेटल हो जाएंगे। और मैं पढ़ लिख कर करूँगी क्या? मेरा कोई फोकस नहीं है जिम्मेदारी से होटल से संभालिए, और क्या करूँ खुशी की वजह से? तुम्हारे कोई ड्रीम नहीं है? नहीं, मुझे कोई ड्रीम नहीं है। मेरी तो ड्रीम ये है मैं सुकून से सो जाऊँ, बिना कॉलेज, बिना स्कूल, बिना लाइफ के ऐसे सुकून से सो जाऊँ। मुझे इतना पढ़ना आता है कि मैं सामने वाले को पढ़ कर उसके बारे में बात कर सकती हूँ। और मुझे इतना पढ़ने का शौक नहीं है, खुशी को बहुत ज़्यादा है आई थिंक। ओके, तो सिर्फ तुम होटल संभालना चाहती हो? ये होटल भी खुशी की वजह से संभाल रही हूँ, वरना मुझे इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जिस तरह तुम इस होटल को संभालती हो उसमें मुझे 100% से लगता है तुम इस चीज़ के लिए बनी हो। पता नहीं खुशी भी यही कहती है। जब हमें वो इस होटल को पूरी तरह से इसकी भागदौड़ मेरे हाथ रख कर चली जाती है ना मुंबई, वहाँ से कॉल करती है, तब मुझे कहती है तुम, मुझे पता है तुम इस होटल के लिए बनी हो, इसलिए तुम पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब तुम उस सीट पे बैठती हो, उस होटल के उस रूम में, अपने केबिन में बैठती हो, तो तुम लगती नहीं वो रोज़ हो जो शरारती मस्ती ये सब चीज़ करती है। तुम बिल्कुल चेंज होती हो, बिल्कुल चेंज होता। अच्छा, ये आज तो मुझे क्या हो रहा है यार, तुम बिल्कुल चेंज हो जाती हो जब तुम उस कुर्सी पर बैठती हो, बिल्कुल एक बेहोश वाली एटीट्यूड के साथ बैठती हो। कोई कह नहीं सकता कि तुम वो लड़की हो जो इन चीज़ों से भागती हो। परफेक्ट 100% अपने ऑफिस को देती हो, ये नहीं थोड़ा कम लावर, जैसे कि लापरवाहों की तरह नहीं। बस आना है जाना है, बस यहाँ आके सिर्फ इतना करना, बैठ कर सिग्नेचर करके चला जाना है। नहीं, तुम हर चीज़ पर गौर करती हो, हर चीज़ को देखती हो, मुझे अच्छा लगता है। एग्ज़ाम दे दो, एग्ज़ाम के बाद हम शादी करेंगे, पक्का? 100% श्योर। जब तक तुम्हारी दोस्त भी आ जाएगी, तुम्हारा भी एग्ज़ाम हो जाएगा, इस तरह मैं धूमधाम से तुम्हें अपनी दुल्हन बना के लेके चलूँगी। धूमधाम से नहीं, क्यों? क्या मतलब क्यों नहीं? खुशी की नहीं हुई ना, वो नाराज़ हो जाएगी। हाय मेरी प्यारी मोहब्बत, चलो ओके, जैसे तुम ठीक लगे वैसे किएगी, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी तो करनी है ना। ये क्या बात हुई रोज़ अर्चना, सॉरी, ये क्या बात हुई अर्चना, मुझे आपसे ही शादी करनी है। नहीं करनी होती तो इतना पापड़ नहीं बोलती आपके लिए। आई लव यू टू। चलिए ये क्या करिए, दोनों निकलती है और अपनी बाइक की पर, जो बाइक की अर्चना लाई थी उस पर बैठ के वो लोग अपने दोस्त की तरफ निकलते हैं। कहाँ? खुशी की तरफ। वही दूसरी तरफ खुशी बड़े प्यार से अपनी वाइफी, अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी की बाहों में सो रही थी। और इससे पहले खुशी नहीं ज़िंदगी की आंखें खुलती है, जब नहीं, यहाँ पर खुशी की आंखें सबसे पहले खुलती हैं और खुद को किसी के ऊपर महसूस करके वो आंखें खोल कर उसकी तरफ देखती है, और देखती है कि उसे ज़िंदगी ने बड़े प्यार से, बड़े क्यूट तरीके से हक करके अपने सीने पर उसका सर रख के उसे सुला रही थी, और उसका एक हाथ उसके बालों को सहला रहे थे। इससे ये लग रहा था कि ज़िंदगी कब से जागी है, सिर्फ खुशी के उठने का इंतज़ार कर रही थी। उसके हाथों की जो नरमी अपने बालों पर खुशी महसूस करती, उससे तो यही खुशी अंदाज़ा लगाती है। तो कहती है खुशी, जैसे आंखें खोलती तो कहती ओ आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था मैं किस तरह आपके ऊपर आई, मैं तो उस कोने में सो रही थी। तब खुशी को इस तरह से बोलते हुए सुनकर ज़िंदगी अपनी आंखें खोलती, और जैसे अपनी आंखें खोलती खुशी की तरफ अपनी आंखें करती है, तो खुशी उसकी आंखों में वो चमक देखती जो बरसों पहले खुशी की ख्वाहिश थी। जब भी वो उसके साथ हो, उसकी मोहब्बत की आंखों में चमक, उसकी आंखों पर एक प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए। और वो दोनों चीज़ें थी ज़िंदगी की ओंठों पर, प्लस उसकी आंखों में वो चमक, दोनों ही थी, जिसे देखकर खुशी चुप हो जाती है। ओके थी, मैं एक साइड पर, तब ज़िंदगी कहती नहीं, अच्छी लग रही हो आप मुझ पर, मेरे ऊपर बहुत अच्छी, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये कहकर वो साइड पे लेट जाती है, अपना मुंह दूसरी तरफ करके पीठ के बल लेटती है। तब जिंदगी फर्स्ट टाइम उसके ऊपर आके उसी की तरह जैसे वो लेटी थी वैसे ही लेट कर अपने चेहरे को उसके चेहरे के पास रख के कहती है, नाराज़ हो? नहीं, मैं होती कौन हूँ आपकी जो मैं आपसे नाराज़ हूँ? आई नो, मैं, मुझसे बात तो कीजिए, मुझे नहीं करना, मुझे सोना है, पर मुझे करना है। ये कहकर अपने दोनों हाथ को उसके कंधे पर लेकर जाकर उसके कंधे को मसाज देने लगती। ये क्या कर रही हैं आप? जोड़िए और उठिए मेरे ऊपर से। बिल्कुल नहीं, इतनी देर से आप मेरे ऊपर उठी सोई थी, तो मुझे भी सोने का हक है आपके ऊपर, मैंने यक नहीं दिया। अच्छा, आप दे या ना दो, मैं तो लूँगी अपना हक, मुझे हक लेना अच्छी तरह आता है। अच्छा, तो आप बड़ी हो तो इससे मतलब ज़बरदस्ती करेंगी मुझसे, मेरे साथ
बिल्कुल करूँगी, ये कहकर वो उसके बालों को साइड में करके उसके गले के पीछे से उसे किस करती है, बड़े प्यार से, बड़े सॉफ्टली। जैसे ही खुशी को उनकी होंठें अपनी गर्दन पर महसूस होती तो उसके चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल ज़रूर आती, जिसे वो छुपा लेती है ज़िंदगी से और कहती है, ये क्या तरीका है। मैंने कहा ना टीम, और मैंने कहा ना, मैं अपने हक लेना अच्छी तरह जानती हूँ, तो आप मुझे साथ ज़बरदस्ती करने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल नहीं, तब तक आप नहीं मानेंगे, तब तक कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग मेरी जान, मेरी लाइफ, मेरी वाइफी। गुड मॉर्निंग टू। ओ इतना रूखा सूखा क्यों भला? नाराज़ हो तो गुस्सा भी तो ठीक से करो। इस तरह बिना गुस्से वाली बात मत करो मुझसे। बात तो कर रही हूँ और कितनी बातें करूँ, और वैसे भी उठिए मेरे ऊपर से। आज एक ही दिन है, मैं अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहती हूँ। इसके बाद रात की फ़्लाइट से मुझे मुंबई भी जाना है। आपको एक बात बतानी, इससे पहले वो कुछ कहती तब उसके मोबाइल फिर से भी होता है, और फ़ोन देखकर वो फ़ोन उठाकर कान में लगाती कहती, हाँ बोलो। गड़बड़ हो गई। पता है, जब तुम इस तरह कॉल करके मुझे इस वक्त कह रही हो तो गड़बड़ी होगी। क्यों, क्या हुआ? तुझे नहीं पता रोज अर्चना, सॉरी, ये कॉल खुशी के मोबाइल पर आता है, तो खुशी बिना हिले अपना हाथ बढ़ा के वो मोबाइल, ये भी नहीं कहती मेरे ऊपर से हटो, मुझे कॉल उठाने दो। बिल्कुल कुछ नहीं कहती। वो अपना हाथ बढ़ा के जो फ़ोन उसे का साइड पे रखा था वो लेकर अपने कान से लगाती है। प्लस अब भी ज़िंदगी उसके ऊपर थी, और ज़िंदगी की ओंठ अब भी उसके गले की साइड में थी, और वहाँ पर बड़े सॉफ्ट सी, बड़े प्यार से किस कर रही थी। इस किस को एंजॉय तो करना चाहती थी खुशी, बट फ़ोन ने डिस्टर्ब कर दिया। तब फ़ोन उड़ा कर देखती काजल, तो कहती, हाँ बोल, गड़बड़ हो गई। किस चीज़ की गड़बड़ हो गई? अब क्या किया तुम दोनों ने? एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें लगता है कि हम दोनों कुछ ना कुछ करते रहते, तो फिर किस चीज़ की? क्या तुम्हारी भाभी से बात नहीं हुई है? क्या सी बात? तो चलो ठीक है, तुम निकल रही हो रात के लिए ना? उसकी मोबाइल फ़ोन स्पीकर हुई थी, तो वो कह रही थी, तब ज़िंदगी कुछ जैसे से निकल रही हो रात को, तो सर उठा के उसकी तरफ देखती है। ऑफ कोर्स तो निकल रही है, क्यों क्यों नहीं निकलना चाहिए था मुझे? नहीं नहीं, निकलो निकलो, पेपर वो अपने टाइमिंग पे हो रहे हैं। जैसे ही ये सुनती पेपर अपने टाइमिंग पे हो रहे, तो ज़िंदगी का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि उसे लगा था एक हफ्ते थे और वो अपनी मोहब्बत को मनाने के लिए कुछ ना कुछ कर लेगी। लेकिन अरे ये दूरियाँ फिर से आ गई उनके बीच में। वो कुछ कहती नहीं, वो उसके ऊपर से हटने हुई वाली थी, तब पीछे से अपना हाथ लेकर खुशी उसको अपने ऊपर रखती है, जैसे कह रही हो, मैं बात कर रही हूँ, मेरे ऊपर से मत हटना, बस इतना। तो ये चीज़ देखकर ज़िंदगी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, और फिर से अपने होठों को खुशी के गले पे रखने की कोशिश करती, तब खुशी अपने हाथ को उसी जगह लेके जाती जहाँ पर ज़िंदगी किस कर रही थी। इसका ये मतलब है, ये मत करना, सिर्फ लेटी रहना बस। तब कुछ ना करके ज़िंदगी उसके ऊपर पूरी तरह आके लेट जाती। अब खुशी ऐसी कि सीधी लेट गई थी, वो सीधा हो चुकी थी। हाँ, थोड़ी देर पहले जब अर्चना ज़िंदगी उठने ही वाली थी, उठ भी जाती, साइड में भी हो जाती, तो खुशी सीधी हो जाती और उसे अपने ऊपर ले लेती है, पूरी तरह से अपने ऊपर ले लेती। जिस तरह पहले ज़िंदगी के ऊपर थी खुशी, अब खुशी के ऊपर थी ज़िंदगी। इस तरह की माहौल बन चुका था। तब वहाँ से वो कहते हैं, क्यों, क्या किसी ने तुम्हें सपने में आके कहा था पेपर वो क्या कहते हैं बंद कर, पोस्टपोन हो चुके हैं? हाँ कहा था, टीवी ने कहा था, कमीना टीवी। ओ, तो तुमने इस बात को मेरी बीवी से शेयर किया और मुझसे एक बताने के लिए कहा होगा कि प्लीज़ आप खुशी को बताइए, उसके पास एक हफ्ते हैं अपनी वाइफी के पास रहने के लिए। हाँ किया था। तुम्हें तो सब पता है, तू तो अंतर्यामी निकली। अंतर्यामी की बच्ची पूरी तरह न्यूज़ पढ़ नहीं ली आई थी क्या? मेरे पास भी वो न्यूज़ आई थी, मेरी किसी दोस्त ने बताया था, लेकिन मैंने उसे ये भी लिख के कहा था, हमारी गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। रात को अगर दिन करने का उनका बस होता तो वो वही भी करती। लेकिन चलो, ये चीज़ें हमारे ऊपर वाले के हाथ में। फर्स्ट ज़िंदगी इन मौत, दूसरा बच्चा, तीसरा हमारी मेहनत की कमाई, और चौथा दिन इन रात। ये सब ऊपर वाले के हाथ में। अगर ये ना होता तो वो ये चीज़ भी कर लेते, समझी? मुझे पता था रात को मैसेज आया, सुबह भी मेरे पास मैसेज आया होगा। हाँ, ये बातें अभी तक मैंने देखी नहीं, क्योंकि मैं अभी उठी हूँ। टाइम क्या हो रहा है? क्यों, तू घड़ी नहीं देख रही क्या? नहीं, मैं घड़ी नहीं देख रही, मैं तुम्हें देख रही हूँ। ये बोलना तो अपनी वाइफ को देख रही है, जो सामने तुम्हारे पास बैठी होगी या लेटी होगी, कुछ कर रही होगी, यही समझ लें। अब बता टाइम क्या हो रहा है? 9 बज रहे क्या?
9 बजे। ओह शिट, ये कहकर वो कुछ उठने ही वाली थी, तब से एहसास होता है कि वो अपने ऊपर तो ज़िंदगी को ले चुकी है, अब क्या कर सकती है। क्या वो उठी नहीं? क्या तू फ़ोन रख। 1 मिनट में क्यों फ़ोन रखूँ? तू उठ रही थी ना, उठ के बात कर बैठ। मैंने कहा ना काजल फ़ोन रख। ओ तो तुम्हारे ऊपर भाभी है, तुम भाभी के ऊपर हो, ये बताओ पहले। तब वहाँ से आयशा कॉल लेकर के थी, शट अप, बिल्कुल चुप। बात ओके खुशी, तू एंजॉय कर, इसे चोरी सी की आदत है बकने की। थैंक यू सो मच। खाली तुम समझदार हो, मेरे ग्रुप से बाकी सब नटले हैं निचले। एक्सक्यूज मी, मेरी वाली को तो ना बोल, तेरी वाली तो सबसे बड़ी है, संभाल के रखा उसे। ये की करो, फोन कट करती। तब आयशा कहती, देखा सुना ना तुमने इसकी बातें, और छोड़ो दोस्त थे, आओ ना मेरे पास किस करो। जस्ट शट अप, उठो यहाँ से, मम्मा 2 बार आवाज़ दे चुकी है। ये की करो, लोग भी बाहर निकलते हैं। तब खुशी रोज की तरफ देख, जिंदगी की तरफ देख के कहती है, बिना किसी के परमिशन के उसे किस नहीं करते, बिना किसी परमिशन की, बिना किसी की परमिशन के उसे टच भी नहीं करते। ऑफ कोर्स बिना किसी परमिशन के किसी को सुना, अभी तुमने कहा ना किसी को, तो मैं भी ये कहती हूँ, रोज जिंदगी कहती है, मैंने किसी को नहीं, मैंने अपनी मोहब्बत, अपनी लाइफ, अपनी खुशी को किस किया। तो तुम मेरी खुशी किसी नहीं में शामिल नहीं होती। लेकिन आपको नहीं लगता आपकी मोहब्बत आपकी बीवी से आपको कुछ कहना चाहिए? कहना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरी सामने वाली बंदी सुने तो सही, अब मेरे पास टाइम नहीं है। ये कहकर वो अर्चना जिंदगी को लेकर घूम कर उसे नीचे करके उसके ऊपर आ जाती। दिस इज नॉट फेयर खुशी, मेरी बात तो सुनो। आई नो, मुझे पता है, पर मुझे नहीं सुनना। ये कहकर वो भाग उठ कर वॉशरूम चली जाती है फ्रेश होने के लिए। वहीं पर रोज अपनी आत्म बहुत जोर से बेड में मारती थी, मुझे भी तो मौका दो। तब उसके दिल से आवाज आती, अब भुगतो। जब वो कहने के लिए आती थी, जब वो कहती थी, तब तुम्हारी ऐसी एटीट्यूड थी, लेकिन हाँ, जिस तरह तुम रूठती उस तरह तो वो रूठ नहीं है, और तुम्हें कुछ भी कर रही है, पल पल तुम्हारी खुशी का भी ख्याल रख रही है। तब उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है कि हाँ, खुशी उसकी खुशी का ख्याल रख रही है। जैसे उसने सुना कि मैं वो जा रही है, उसके ये भी एहसास हुआ खुशी को कि जिंदगी थोड़ी उदास हो गई, इसलिए उसने सीधा खुद को सीधा करके जिंदगी को अपने ऊपर लेकर उसे थोड़ी सी खुशी दी, और थोड़ी सी, और जिस तरह रूट खुशी रोज होती जिंदगी होती थी खुशी के लिए, उस तरह वो नहीं है। वो बड़े प्यार से उसे हैंडल करती है। अगर कहा जाए कि ज़िंदगी उससे बड़ी, लेकिन समझदारी जो खुशी के अंदर है वो उससे वो हैरान थी। वो समझदार थी खुशी, वो समझती थी कब उसकी ज़िंदगी खुश होती, कब उसकी ज़िंदगी उदास होती, इसलिए उसी तरीके से उसे ट्रीट कर रही थी। तो वो अपना हाथ मार के उड़ के बाहर निकल आती है अपने रूम से, जहाँ पर उसकी सास यानी कि खुशी की मॉम और दादी किचन में काम कर रहे थे। तब वो कहती, दादी आप काम क्यों करती, मुझे आवाज़ दे देती। नहीं, खुशी उठ गई है, उठ गई है, वॉशरूम गई है फ्रेश होने के लिए। तुम नहीं उठी, फ्रेश नहीं हुई? मैं तो एक दफ़ा उठ के फ्रेश हो गई थी, फिर लेट गई थी, पता नहीं कब फिर से आंखें लग गई। ओके अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं, अब क्या काम करनी है बताइए। तब खुशी की दादी अपनी बहू को इशारा करती है, तो वो अपनी बहू का हाथ पकड़ के, इनकी सास अपनी बहू को, उनकी बहू को, मतलब दादी अपनी बहू को, और खुशी की मम्मा अपनी बहू को लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ आके बैठ जाती और कहती, क्या हुआ है, इस कदर मुँह क्यों उठना हुआ है, बात नहीं करती, नाराज़ है मुझसे? सुख, बात नहीं करती, नाराज है? नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी तो तुमसे नाराज नहीं है, जिस तरह उसके चेहरे की खुशी हम देखते हैं तो बिल्कुल नहीं। तो रूम में तो नाराज होती, हाँ रूम की बात अलग है, तुमने जो कुछ किया था उससे थोड़ी सी तो नाराज होनी था, उनका बनता है तुम्हारी वाइफी का, पर मनाना है मुझे, किस तरह मनाओ? ओ तो तुम सोचो, मेरी बेटी है, तुम्हें आइडिया तो दे सकती हूँ, बट करना तो तुम्हें है, जो तुम्हें करना है दिल से करो। और वैसे भी आज रात के लिए वो है ना, हाँ अभी पता चला, तभी तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ है। कल तो तुम इतनी खुश थी कि तुम पता चला को 1 हफ्ते तक यही। हाँ मैंने सोचा इस 1 हफ्ते में उन्हें किसी तरह भी मना लूँगी, लेकिन क्या कर सकती है, उनका पेपर भी तो देना ज़रूरी है। आई नो, लेकिन एक बात याद रखो, मेरी बेटी तुमसे प्यार बहुत करती है। आई एम सॉरी, किस लिए? आपकी बेटी को तकलीफ देने के लिए, आपके सामने वो सारी चीज़ें, और तो तुम्हें पता था मैं भी वहाँ हूँ। जी, शायद मैंने सोचा था इस वजह से
सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, सॉरी। गला खराब है, कल चीखना, चिल्लाना, तालियां बजाना ये सब हुआ था इसलिए। हाँ, आ, हाँ मुझे पता था आप वहाँ हैं। तुम्हें पता था मैं वहाँ हूँ, इसलिए इससे ज़्यादा कर रही थी ना तुम। हाँ, और तुमने वो लफ्ज़ कहा था, इससे भी तुम्हें तकलीफ हुई, ये भी मुझे पता है। क्या करती, एक ही तरीका था उसे अपने आप से दूर करने का, क्योंकि मेरे डैडी इस चीज़ को नहीं मानते थे। आई नो, पता है तुम्हारे पापा ने मुझे सारी बातें बताई, बट बेटा एक दफ़ा बात करते हम, एक दफ़ा अगर तुम खुशी को एक्सेप्ट करती, खुशी तुम्हें हमारे साथ अपने घर ले आती बात करने के लिए। अगर तुम मेरी बेटी का प्रपोजल एक्सेप्ट करती, उसके प्यार को एक्सेप्ट करती, तो तुम दोनों हमारे घर आते, हमसे बात करती, खुशी मुझसे बात करती, ये शर्त नहीं लगाती अपने बर्थडे वाला, और डायरेक्ट मुझसे बात करती, क्योंकि तुम उसके सपोर्ट में खड़ी हो, तुम भी उससे प्यार करती हो। इस चीज़ को एक्सेप्ट करके वो तुम्हें मेरे सामने ला कर कहती, मम्मा ये आपकी गर्ल, मेरी मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी, मेरी एवरीथिंग है, और इसके बगैर मैं जी नहीं सकती। लेकिन इनकी फैमिली नहीं मान रही, लेकिन ये मुझसे भी इतना प्यार करती, मैं भी इससे भी इतना प्यार करती हूँ। अब बताइए मैं क्या करना चाहिए। इस तरह की खुशी मेरे सामने की थी, लेकिन तुम्हारा एक्सेप्ट ना करना, इसलिए मैं भी रुकी थी, क्योंकि तुम्हारे साथ अपनी बेटी की खुशी के लिए ज़बरदस्ती नहीं करते। जिस तरह मेरे हस्बैंड करके आने चाहते थे, बिल्कुल उस तरह नहीं करती थी, कर नहीं सकती थी, क्योंकि अगर मेरी खुशी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो उसकी खुशी उसकी ज़िंदगी है। वो अगर दुखी होगी, वो ज़बरदस्ती इस घर में आएगी, इस चीज़ से उसे भी तकलीफ़ होगी, मुझे भी तकलीफ़ होगी। क्या करती मम्मा, आप ही बताइए। जब फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि खुशी मुझसे प्यार करती है, मुझ फर्स्ट किस के टाइम पर तुम्हें पता चला था, लिफ्ट के बाद जिस तरह तुम गुस्से से मेरी लिफ्ट से निकल के बाहर निकली थी, तब। हाँ, मेरी बेटी से प्यार कब हुआ था तुम्हें? उनसे प्यार उनसे प्यार तब हुआ था जब वो पागलों की तरह मुझे ढूंढ रही थी। जब उसे पता चला मैं घर नहीं पहुंची थी, जब उसे पता चला मैं यहाँ नहीं हूँ, इस इस टाइम पर रोज अर्चना भी यहाँ नहीं थी, वो किसी काम से बाहर की शहर से बाहर निकल चुकी थी। तब शायद खुशी किसी इमरजेंसी की वजह से मुंबई आई थी। हाँ, उसके दादा की तबीयत ठीक नहीं थी, उस टाइम पर वो खुशी आई थी एक दफ़ा, इसके बाद मैंने खुशी को आने नहीं दिया था। हाँ, उस टाइम पर मैं बहुत उदास थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, ऐसा लगा तो पता नहीं क्यों बेचैनी हो रही थी, बेचैनी बहुत हो रही थी। तो मैं उसी वक्त घर से निकल गई थी, बिना किसी चीज़ को बताए, बिना कुछ कहे, अपने मोबाइल को एक साइड पर रख के वो घर से निकली थी। मैं बस चलती जा रही थी अपने गाड़ी के साथ, अपनी बाइक के साथ घूम रही थी, कभी यहाँ कभी वहाँ, कुछ पता नहीं था, कुछ एवरीथिंग। लेकिन एक चीज़ थी जो खुशी ने मेरे साथ की थी, जिसका मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा वो चीज़ क्या है, मैं बताती हूँ। खुशी को कुछ कुछ अजीब अजीब तुम्हारे बारे में लगता था, अजीब, जैसे जैसे वो तुम्हारे लिए प्रोटेक्टिव होना चाहती थी, शायद किसी बंदे की वजह से। हाँ, मुझे पता है। तो उसने तुम्हारे पीछे अपने लोग लगा रखे तुम्हारी सेफ्टी के लिए, बट उस दिन तुम उनकी नज़र से भी ओझल हो चुकी थी। तो उसके बाद जो खुशी ने उनके साथ किया, मुझे बताते हुए अजीब लगता है। क्या किया? हम उस दिन पे जाते जहाँ पर रोज़ ज़िंदगी बहुत बेचैन थी, शायद ये कहे अपनी मोहब्बत को ना देखने की बेचैनी। उसके दिल में उसके लिए फीलिंग थी, उसके दिल में उसके लिए फीलिंग तब से थी जब से उसने उसे किस किया था, तब से तब से इसलिए ज़िंदगी उससे दूर रहती थी। अपने घर में उसके जिस तरह पे अपने बारे में हरकतें करते देखना, जिस तरह रामू को उसके सामने मारना, उसको थप्पड़ मारना, उसका मुंह बंद रखना, एवरीथिंग उसे याद आता रहा। उस दिन उसे वो सारी चीज़ें याद आती गई। तो वो बिना कुछ कहे, टेंशन में, परेशानी में अपने फ़ोन रख कर घर से निकल जाती है। वो अपने उस प्राइवेट जगह पर भी नहीं जाती जहाँ पर वो उदास होकर जाती है। तकरीबन 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे होने के बाद खुशी को ऐसा लगता है कि उसे ज़िंदगी से बात करनी चाहिए, मैसेज कर लेना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। तब उसके फ़ोन पर मैसेज करती है, मैसेज को तो कोई नहीं पढ़ता, प्लस उस नंबर से कॉल लगाना स्टार्ट होते हैं। तब खुशी खुश हो जाती है कि अरे वाह, मेरी मोहब्बत फर्स्ट टाइम मुझे मैसेज की बजाय मेरी मैसेज ना देखकर मुझे कॉल करे, तो कॉल उठा के कहती बेटा आप कौन हो? तब उसे खुशी की मम्मा की आवाज़ आती है, वो भी घबराई हुई, जैसे
परेशान घबराई हुई। तब वो कहती, क्या हुआ आंटी, आप परेशान क्यों हैं? बेटा, वो ज़िंदगी पता नहीं कहाँ गई, अपना मोबाइल भी रख के घर पर गई है, तो आपका मैसेज है। मैंने सोचा शायद आपसे मिलने आई होगी, तो इसलिए मैं आपके कॉल पर कॉल कर रही थी, क्योंकि आपने मैसेज भी लिखा है हम मिलना चाहते हैं, कभी तो मिलो। तो मैंने सोचा शायद वो आपसे मिलने आ गई थी। हाँ, उस दिन खुशी ने एक नॉर्मल मैसेज भेजा था, कभी तो मिलो। तो इसलिए वजह से मम्मी ने, नहीं आंटी वो कब से घर पे नहीं है। तो उसकी मोम की थी तकरीबन 3 घंटे हो चुके वो घर पे नहीं है, और अपना फ़ोन भी लेके रख के चली गई। और जहाँ जाती वहाँ भी गई थी मैं देखने के लिए, वहाँ पर भी नहीं, वहाँ पर भी नहीं है। नहीं, इसके बाद खुशी बिना कुछ सोचे समझे रात के तकरीबन 12 बजे, क्योंकि उनकी मोम ने कहा था 3 घंटों से बाहर है, और उसका कुछ पता नहीं, तो घर से बाहर निकलती है। तो इस चीज़ को देखकर उसकी मोम भी उसके पीछे निकलती अपनी बेटी के, क्योंकि माँ थी ना, अपनी बेटी को इस तरह जाते हुए नहीं देख सकती। तो वो सीधा वहाँ जाती जहाँ पर वो लोग होते थे। कौन? वो लोग होते जो वो खुशी का मतलब ज़िंदगी की सेफ्टी के लिए खुशी ने रखे थे। तो वो जाते वहाँ देखते वहाँ पार्टी हो रही है, पार्टी म्यूजिक एवरीवन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर 5-10 लोग थे, 10 लोग थे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 2 दिन में 4 दिन में इस तरह खुशी की ज़िंदगी की हिफाजत के लिए बॉडीगार्ड रख चुकी थी। जैसे ही खुशी वहाँ एंट्री करती, वहाँ पर शराब कोई नहीं पी रहा था, क्योंकि शराब से खुशी को सख्त नफरत है। हाँ, स्मोकिंग कर रहे थे सबके सब, लेकिन खुशी के सामने कोई स्मोकिंग भी नहीं करता था। तब खुशी ना आओ देखती है ना ताओ, सीधा वो उस डेक के पास जाती, जिस डेक की म्यूजिक बज रही थी उसका वायरिंग निकाल के उसे उठा के बहुत ज़ोर से, बहुत ज़्यादा ज़ोर से ज़मीन पे फेंक दिया, जिसको गिरने से वो चिकनाचूर हो जाता है, इनके टूट जाता है कांच की शीशी की तरह, उसका एक एक पुर्जा अलग हो जाता है, एक एक पुर्जा। तब वो अपने बॉस को वहाँ देखकर सब लोग खड़े होते हैं, शौक भी होते कि इस वक्त बॉस यहाँ उन्हें ख्याल से मुंबई में थी, तो इसलिए आज उन्होंने ये पार्टी रखी। किसकी इजाज़त से तुम लोगों ने ये पार्टी रखी? वो बॉस हमने मैनेजर सर से बात की थी, आज ऋषि की बर्थडे है ना, तो इस वजह से हमने ऋषि की बर्थडे की सेलिब्रेट कर रही थी। तुम में से किसकी ड्यूटी थी ज़िंदगी को सेफ्टी देने की? अभी के लिए तकरीबन 3 घंटे पहले किसकी ड्यूटी थी ज़िंदगी को सेफ्टी देने की? तब वहाँ से एक बंदा बाहर निकल के कहता मेरी, लेकिन वो तो अपने दोस्त की घर की तरफ गई थी, इसके बाद वो निकली नहीं वहाँ से। तुमने पूरी तरह से पता लगाया वो उसके घर के अंदर थी, ये बाहर नहीं निकली? जी बॉस, हम तो 1 घंटे से वहाँ खड़े थे, इसके बाद हमें ऐसा लगा कि वो शायद रात को वही गुजारेगी अपने दोस्त की तरफ। अर्चना यहाँ पर थी या नहीं? नहीं, वो तो घर पर नहीं थी। तो क्या का किसके साथ वो रात गुजारेगी वहाँ पे? मेरी बेटी को फर्स्ट टाइम मैंने गुस्से में देखा था जिंदगी के सामने, जब वो फ्लैशबैक बता रही थी, तब वो थोड़ी देर के लिए रुक कर अपनी बहू के सामने देख के कहती, जिंदगी की तरफ देख के कहती, फर्स्ट टाइम मैंने अपनी बेटी को इस कदर गुस्से में देखा। अर्चना ठीक कहती है। एक दफ़ा मैंने पूछा था मेरी बेटी गुस्सा करती है नहीं, तो इसने कहा था, इतनी बड़ी ठाक दी थी, इतनी बड़ी जोर से हंसी थी ना। मैंने कहा ये मैंने कोई पागल वाला सवाल तुमसे पूछा जो तुम हंस रही? गुस्सा? बाबा रे बाबा, आंटी बस इतना बोली, गुस्सा मत बोलना, ठीक है? वो गुस्सा नहीं करती, भयंकर वाला गुस्सा करती, भयंकर। अच्छा, मैंने तो आज तक नहीं देखा अपनी बेटी को गुस्सा करते हुए। जिस दिन आप देखोगे ना, उस दिन तौबा करोगी, मेरी खुशी तो ऐसी अच्छी है मेरे सामने गुस्सा नहीं करते हुए। और फर्स्ट टाइम मैंने उसे उस रूप में देखा था, जिस रूप के बारे में अर्चना रोज ने मुझे बताया था। मुझे यकीन हुआ कि मेरी बेटी का गुस्सा बहुत गंदा है। तो उसने ना आओ देखा ना था, उस लड़की का बर्थडे था जिसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सब लोग रुके थे। ऋषि नाम की लड़की का, उसे कस के खींच के थप्पड़ मार के उसका कॉलर पकड़ के अपने सामने खड़ा करके कहती है, ये जो पार्टी तुम कर रही हो ना, करो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, तुम्हारा बर्थडे बनाना था बनाओ। अगर तुम सब यहाँ पर बिजी थे, मेरी जिंदगी के पास किसी और को लगाते जो तुम लोगों के वफादार होते, ईमानदार होते। मैंने तुम लोगों के भरोसे पर अपनी ज़िंदगी को यहाँ छोड़ के गई थी कि तुम सब के सब कोई ना कोई उसके साथ एवरी टाइम रहेगी। अब 3 घंटों से वो घर पे नहीं है, इन 3 घंटों से वो कहाँ है किसी को नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मुझे घबराहट भी हो रही है, मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन मैं इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करके तुम लोगों से बात किस तरह कर रही हूँ मैं ही जानती हूँ। इस वक्त मेरा दिल कर रहा है ना,
एक अगर गन होता मैं तुम सबको एक साथ शूट करके तुम्हारी फैमिली की जिम्मेदारी में ले लेती। उनको किसी चीज़ की तंगी नहीं होगी, इस बात की प्रॉब्लम नहीं रहेगी तुम लोगों की लाइफ में। इस वक्त इस कदर मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करके सिर्फ इतना कह रही हूँ, तुम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक नहीं, दो नहीं घंटे, आधे घंटे के अंदर पता लगाओ मेरी जिंदगी कहाँ है। अगर इस बीच तुम लोगों ने रुका, किसी ने कुछ किया ना, तो आई प्रॉमिस मैं उसकी जान ले लूंगी। मैं आप लोगों की मेहनत की कदर करती हूँ, क्योंकि जिस तरह आप मेरी ज़िंदगी की हिफाजत कर रही हो, इस चीज़ की मैं कदर करती हूँ। लेकिन जो हरकत तो आप लोगों ने आज किया ना, अगर आइंदा दोबारा हुई, आई प्रॉमिस मैं आप सबको एक साथ शूट कर दूंगी। ये क्या करो, गुस्से से वहाँ चली जाती, तब सब के सब हलट हो जाते, क्योंकि खुशी ने कभी उनके साथ कुछ गलत नहीं किया था, कभी भी नहीं। तब वहाँ से एक लड़का कहता चलो चलो निकलो यहाँ से, जल्दी करो, और पता लगा वो कहाँ गई होगी। फोन 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 को ट्रैक करें, सुना नहीं, 3 घंटों से उसका फोन घर पर था फोन, तो कहाँ से ट्रैक कर, उनकी बाइक की, वो बाइक की। तब वो खुशी मैम की तरफ देख के कहती मैम मैम मैंने एक काम किया है, अगर आपको बुरा ना लगे मैं बता दूं। फिलहाल सही काम है गलत काम बता दो, पहले जल्दी बोलो। वो मैंने उनकी बाइक के नीचे एक ट्रांस लगाया हुआ है, जिस चिप लगाया हुआ है, जिससे वो कहीं भी जाती है हमें पता चल जाता है। ये कब किया था तुमने? जी तकरीबन एक हफ्ते पहले काम किया था इसने। हाँ एक दफ़ा इन्होंने मम्मी बताए बताए बगैर बताए गई थी। हाँ मैं नहीं मिली थी, तो उसकी वजह से हमने उसे ढूंढा। दो वो उसका उस चीज़ को किसके मोबाइल पे सेफ है वो चीज़ें? ये मेरे मोबाइल पे। दो मुझे अपना मोबाइल। तुम्हारे मोबाइल पे किसी का कॉल आएगी? जी नहीं, कॉल नहीं आएगी। ठीक है, दो मुझे। ये क्या करो, उसके मोबाइल को लेकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन निकलने से पहले इतना कहती, आई एम सॉरी गाइस, मैंने आप लोग की पार्टी को ख़राब किया, आप एंजॉय कीजिए। नहीं नहीं, हम ढूंढने निकलते नहीं, तुमने जो काम किया वो बिल्कुल अच्छा है, आई लाइक इट, मुझे पसंद है तुम्हारा ये काम, और अभी के लिए तुम लोगों की छुट्टी है, एंजॉय करो। हो सके तो अपनी इस गंदी बॉस को माफ़ कर देना कि तुम्हारे बर्थडे के दिन तुम्हें गिफ्ट देने के बजाय तुम्हें थप्पड़। कोई बात नहीं, गलती हमारी है, हमें जिस काम के लिए पैसे मिलते हैं वो काम अगर हम सही से नहीं, तुम लोग सब सही से करते हो ये काम, बस बात जब ज़िंदगी की आती है ना, तो मेरी कंडीशन ख़राब होती है। ये बात तुम सबके सब जानते हो। आई नो बॉस, आइंदा से कभी भी ये गलती नहीं होगी। अगर कहीं पर भी हम बिजी होंगे तो हम दूसरे बंदे को उसकी हिफाजत के लिए लगा लेंगे, इसके बाद नहीं होंगी, आई प्रॉमिस। और हम दूसरी भी तरीका करेंगे कि हमें पता चले कि वो कहाँ रही जाएगी, कहाँ से आएगी, एवरीथिंग। इस बार आज गलती हुई, आइंदा नहीं होगी। ये कहते हुए खुशी को, ये कहते हुए सब खुशी की तरफ देखते, खुशी कहते थैंक यू सो मच। ये कहकर खुशी वहाँ से निकलती उस इंसान के फ़ोन को लेकर, जिसके इंसान के फ़ोन पर वो सारी चीज़ें थी, यानी कि ज़िंदगी कहाँ थी। तब खुशी जब देखती तो उसकी आंखों से हैरान होती है, ये यहाँ क्या कर रही है। खुशी हैरान परेशान, ज़िंदगी उस रोड पे थी जिस रोड पर फर्स्ट टाइम खुशी प्लस ज़िंदगी की मुलाकात हुई थी, वो उस जगह पर थी। तब वो कहती ये यहाँ क्या करेगी, शायद इनकी गाड़ी खराब हो गई होगी, शायद कुछ हो। ये सोचते सोचते वो भी अपनी गाड़ी लेकर सीधा निकल जाती है उसी साइड पे जहाँ पर ज़िंदगी की लोकेशन दिखा रही थी मोबाइल। जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है वो बाइक वहाँ खड़ी थी, लेकिन ज़िंदगी आसपास नहीं थी। तो डर जाती है कहीं उनके साथ कुछ हुआ तो नहीं, कुछ गलत तो नहीं हुआ, एवरीथिंग। तो वो उसे ढूंढने लगती, क्योंकि चारों तरफ जंगल ही जंगल था। उस टाइम भी जंगल था, अंधेरा था। जिस टाइम पर खुशी की उसकी गाड़ी खराब होती, तब खुशी को दिखाई देता एक लड़की जगह पर बड़े प्यार आराम से बैठकर, क्योंकि उस साइड पे एक छोटी सी झील थी, पानी में अपने पैर डालकर आराम से बैठी थी रिलैक्स करने के लिए खुद को, और आंखें बंद थी उसकी। तब खुशी दौड़ के जो भाग के उसकी तरफ जाने वाली थी, और रिलैक्स होके आराम से बड़े प्यार से उसकी तरफ कदम बढ़ा के जाती है, और कहती कुछ नहीं। जिस तरह खुशी ज़िंदगी बैठी थी उसी तरह वो भी अपने पाँव पानी में डालकर बैठ जाती। जब ज़िंदगी की बारी होती, खुशी की मोहम्मद ज़िंदगी की तरफ देखती है, इसके आगे मैं कहूँगी या तुम कहोगे? दादी कहती अब तुम रुक क्यों गए बेटा, बोलो तो सही कि इसके बाद उसने क्या किया। सॉरी सॉरी गाइस, इसके बाद तुम बोलोगी मैं बोलूँ? मैं बोलती हूँ। तब दादी की तरफ देख के कहती है जिस तरह आंटी कह रही थी उससे तो मुझे कभी नहीं लगा था कि खुशी ने मुझे इस तरह पागलों की तरह ढूंढा, और जिस तरह रिलैक्स होके आके मेरे पास बैठी पानी में अपने पाँव डाला, मेरी आंखें बंद थी।
आंखें बिल्कुल बंद थी। तब मेरी आंखें तब खुली जब मुझे ऐसा लगा कि मेरे करीब, मेरे बिल्कुल कंधे के पास कोई आके बैठा है। डर नहीं लगा, पता नहीं क्यों डर नहीं लगा मम्मा, बिल्कुल भी डर नहीं लगा। ऐसा लगा कि वो इंसान मेरी खुशी का एक हिस्सा है जो मेरे करीब आके बैठी है। उसका कंधा जब मेरे कंधे से छुआ, मुझे डर नहीं लगा, ये भी नहीं लगा कि वो कोई गैर इंसान होगा, नहीं। जब मेरे दिल ने कहा जिसको तुम कब से मिस कर रही हो, जिसके बारे में कब से तुम सोच रही हो, वही इंसान तुम्हारे पास बैठा है, तब भी मैंने आंखें नहीं खोली थी। और बाद में आके तब खोली जब खुशी ने कहा आप यहाँ क्या कर रही हो, रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं। खुशी को ढूंढते ढूंढते जब वो उसे ढूंढ रही थी, बहुत ज़्यादा ढूंढ रही थी, उसने अपने लोगों को, खुशी ने ज़िंदगी को ढूंढने जैसे ही स्टार्ट किया तब 12 बजे से 1 बजे तक उसे नहीं मिली। तब उसे गुस्सा आया तो वो अपने उन लोगों के पास गई तो उसे उसका भी मैसेज मिला था कि उसके गार्ड्स कहाँ बैठे और क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो मैनेजर उससे झूठ छुपाएगा तो नहीं, उसका काम तो बताना। तो मैनेजर को वो जो पट्टी पार्टी वगैरह करते सब खुशी के कहने पर कर रहे थे। खुशी ने ही इजाज़त दी थी और डेकोरेशन जितने भी खर्चे थे खुशी के पर्सनल हो रहे थे, किसी को 1 रुपये उस पार्टी में नहीं जा रहा था। तब वो कहती है मैंने आपको कहाँ कहाँ ढूंढा, नहीं ढूंढा। खुशी जब जिंदगी को देख कर कहती है आप यहाँ क्या कर रही हो, रात के 1 बज रहे, 12 से 1 बजे तक खुशी ने जिंदगी को ढूंढा, तब जाकर उसने अपने टीम के पास गई बात करने के लिए। अब 1 से 1:30 हो चुके थे, ठीक 1:30 बजे उसके पास पहुंची थी उस लोकेशन पे जो उस मोबाइल पे दिखा रही थी। तब खुशी को जब महसूस होता है, ज़िंदगी को महसूस होता है कि खुशी से बात करे तो उसे अपनी आंखें खोलती और उसकी आंखें लाल थी, बहुत ज़्यादा लाल थी। तब खुशी उस अपने हाथ को लेकर ज़िंदगी के माथे पर रखती, कहती आपकी तबीयत ठीक है, आपकी गाड़ी ख़राब है, कुछ हुआ है, किसी ने कुछ कहा है, आपकी आंखें क्यों लाल है, आप रो रही थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ बात इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी तबीयत ठीक है, क्या आप रो रही थी यहाँ पे, कुछ किया किसी ने, कुछ हुआ, बताइए मुझे। इतना मैं अपने आप को सेफ तो रख सकती कि कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ, लेकिन तुम ओके। आपकी मम्मा 3 घंटे से आपका इंतज़ार कर रही थी, आप अपने फ़ोन रख के घर चले गए थे, मैंने आपको मैसेज किया था मिलने के लिए, लेकिन फ़ोन आपकी मम्मा ने उठाया, उनके ख्याल से शायद आप मुझसे मिलने आई हैं। तब मुझे पता चला कि 3 घंटों से आप गायब हैं, तो मैं आपको ढूंढने के निकली थी 12 बजे। 12 बजे से लेकर 1 बजे तक मैंने आपको ढूंढा, तब आप मुझे नहीं मिली, तो मैं कहीं गई थी, वहाँ से पता चला कि आप मुझे कहाँ मिलेंगी, तो मैं आपके सीधे आपके सामने। तो तुम्हें कैसे पता चला मैं हूँ, और मेरे लिए सरप्राइज छोड़िए, और मैं खुश हूँ इस काम से जो उन्होंने किया है। उनके तो मैं इनाम दूंगी उन्हें, कि नहीं इनाम दोगी अपने उन गार्डों को जो तुमने 24 घंटे मेरे ऊपर रखे। ओह तो आपको पता है मैंने गार्ड आपके पीछे, हाँ, उन्हें चकमा देकर कैसे निकली ये बताइए, ये मेरी मर्जी। नहीं बताइए पहले, नहीं बताऊंगी तो तुम क्या करोगी, पता लगा लूंगी मेरी जान। पता लगा लूंगी मेरी जान, इतनी जल्दी भी क्या है। खुशी ओके रिलैक्स, आपकी तबीयत ठीक है ये बताइए मुझे, मुझे और कुछ नहीं जानना। हाँ ठीक है, बस सर में दर्द है, तो चलिए घर चलिए, मुझे कहीं नहीं जाना। देखिए आपको मेरे साथ घर जाना है क्योंकि आंटी आपके लिए बहुत परेशान है, मैं अंदर नहीं आऊँगी, आपको बाहर से छोड़ के चली जाऊँगी। और घर चलें, तुम परेशान नहीं थी बहुत थी, ये देखो। उनका हाथ लेकर अपने दिल पर रखती, जो दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था, बहुत ज़्यादा ज़ोर से, जब उसे पता चला उसकी ज़िंदगी उसके साथ नहीं है, उसे ढूंढते हुए उसके दिल है, और उसकी आंखों से एक कतरा आंसू निकल कर उसके गालों पर आते हैं। ज़िंदगी फर्स्ट टाइम उसे इस तरह देखती है, और पहली दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ से ज़िंदगी उसे हक करती है, अपनी बाहों में लेती, वो उस साइड से थोड़ा सा आगे निकल, वैसे ही बैठते बैठते जिस तरह पानी के अंदर उसके पाँव होते वैसे ही उसे हक करके उस फर्श पर लेट जाती है ज़िंदगी। खुशी कुछ देर से खामोश रहती है, बहुत खामोश रहती है खुशी। खुशी कुछ कहना चाहती है बट वो कहती नहीं, वो भी खामोश होकर अपनी आंखें बंद करके उस घास की साइड पे लेट जाते दोनों। अब वो दोनों एक साइड पे होके बाहर निकले थे, बात करते करते वो उस झील से बाहर निकले थे, उस झील के पास से थोड़ा दूर आके बात कर रहे थे दोनों। तो खुशी ज़िंदगी एक जगह पर बैठ के आते हैं बात करने के लिए, ये चीज़ तब ज़िंदगी करती है, खुशी को अपने गले लगा कर और आंखें बंद करके उसी घास पर लेट जाते हैं, ठंडा फर्श फर्श, और वहाँ पर उनकी गर्म सांसों की महके, कुछ नहीं करते कुछ भी नहीं, लेकिन ज़िंदगी खुशी को
कस के हक करती है, कस के। और इस तरह करने से खुशी की आंखों से दो आंसू निकलकर जिंदगी के चेस्ट पर गिरते हैं। तो जिंदगी कहती है, मत करो मुझसे इतनी मोहब्बत जो तुम्हें तकलीफ देती है, मत करो मुझसे इतनी शिद्दत से इश्क कि तुम्हें तकलीफ देती है। क्यों खुद को तड़पाती हो मेरे लिए, जब तुम्हें पता है मैं तुम्हारी हो भी नहीं सकती। खुशी कुछ नहीं कहती, सिर्फ जिंदगी बात कर रही थी। तकलीफ क्यों देती है खुद को? एक दिन के लिए आई हो, 2 दिन के लिए आई हो, कितने दिन के लिए आई हो अपनी मोम के घर? इसके बाद तो जाना है ना, तो एंजॉय करो अपनी लाइफ। वहां पर किसी को अभी जो थोड़ी देर पहले खुशी दी है, उस खुशी को मुझे एंजॉय करने दीजिए प्लीज, थोड़ी देर के लिए सही। खामोशी से मुझे आपके सीने पर सर रख के आपकी धड़कन को सुनने का हक दीजिए। कुछ नहीं मांग रही, कुछ कहने के लिए नहीं कर रही, कुछ करने के लिए नहीं कह रही, कुछ भी नहीं सुनना, बस ये खामोशी और आपका दिल का धड़कन ये महसूस करने दीजिए कि वाकई मैंने आपको ढूंढ लिया है और आप सही सलामत मेरे सामने हो। ये चीज़ महसूस करने दीजिए। कसम से आपको ढूंढते ढूंढते पागल हो गई थी। अगर अब आप न संभलती ना तो पता नहीं मेरा क्या हो जाता। नहीं पता मुझे मेरा क्या हो जाता। खुशी जिंदगी है और जिंदगी को कुछ नहीं होना चाहिए। 10 सेंट इसी सोच के साथ मैं पागलों की तरह आपको ढूंढ रही थी, पागलों की तरह। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको उस जगह पर आप जहाँ जाती हो 10 दफ़ा वहाँ गई थी, 10 दफ़ा कोना कोना ढूंढा, नहीं मिली। तो कहीं जाकर मैंने अपने उस लोगों की पार्टी खराब करने पहुंच गई। तो मेरी वजह से किसी की खुशियाँ खराब कर दी तुमने अपनी खुशी को ढूंढने के लिए। डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी यार, बहुत ज़्यादा बता नहीं सकती। सांसें अटक गई थी मेरी कि मैंने आपको नहीं देखा। पागलों की हो रही थी मैं आपके लिए। अब खामोश रहो, कुछ मत कहो, रिलैक्स। जिंदगी 10-15 मिनट तक इसी तरह ही लोग खामोश होते, तब खुशी कहती है जिंदगी। तो जिंदगी आंखें बंद कर कहती है, बोलो आई लव यू मेरी जिंदगी। जैसे आई लव यू सुनती जिंदगी अपनी आंखें खोल देती है और उसे अपने ऊपर से हटाकर उठाती है, कहती उठो बस बहुत हो गया। तब खुशी कहती दत्ते रहती, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए था ना, चलो कोई बात नहीं, मैंने इसलिए कहा था ताकि आप अपनी आंखें खोलें और हम आपको घर लेके चलें। वहाँ पर आपकी मम्मी इंतज़ार कर रही होगी, मुझे पता है। ये कहकर वो भी उठती है, अपने आप को साफ करने वाली थी, तब उसके हाथ पकड़ कर खुशी अपनी तरफ खींच के कहती है और उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रख के कहती है, आइंदा ऐसा बिल्कुल कुछ मत करना, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं पागल हो जाऊंगी अगर इस तरह की हरकत आपने दोबारा की। वादा कीजिए कि आप आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं वादा नहीं करती। किस चीज़ से आप पर भाग रही हो ये तो बता दीजिए। किसी चीज़ से नहीं भाग रही थी, बस कुछ देर सुकून से अकेले रहना चाहती थी। इसलिए आपकी दोस्त अर्चना है ना, उससे बात कीजिए। क्यों उससे बात नहीं करती? मुझे पता है आप कोई ऐसी चीज़ें छुपा रही है खुद से। मैंने कहा ना अपने मुंह बंद रखो, चलो यहाँ से। ये की करो वो आगे बढ़ जाती है जिंदगी, तो उस जिंदगी को आगे बढ़ के देखकर खुशी एक लंबी सांस लेती है और वो भी उसके पीछे चल के उसके हाथ को पकड़ती। तो जिंदगी कहती मेरे हाथ को छोड़ो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपके हाथ को नहीं छोड़ूंगी। सही सलामत मुझे आपको आपके घर तक छोड़। मैं तुम भी गाड़ी में आई हो तो मैं भी गाड़ी में आई हूँ, तो मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगी, तुम अपनी गाड़ी से। बिल्कुल नहीं, आपकी बाइक की पे मैं चलाऊंगी और आप मेरे पीछे बैठेंगी 10 सेट। नहीं, मैं चला लूंगी, तो मैं आपके पीछे बैठ जाऊंगी। ये कहकर दोनों बाइक की तरफ आते, वहां पर एक ड्राइवर भी खड़ा था, गाड़ी के अंदर कोई बैठा था। तब वो जाती उसके पास, उससे कहती है तुम घर जाओ, मैं आ रही हूँ। या तुम ऐसा करो हमारे पीछे पीछे, लेकिन हमसे बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस में रहना। एक काम करो, डिस्टेंस वगैरह छोड़ो, तुम जिंदगी के घर की तरफ सीधा जाकर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें वहीं से पिक कर लो मुझे, ठीक है? ये सुनते ही वो गाड़ी वाला अपनी गाड़ी को लेके वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसने अपने बॉस को डिस्टर्ब भी नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। अपनी गाड़ी में सर रख के, कानों में एयरफोन रख के गाने सुनने के लेटा था गाड़ी के अंदर। तो जब एक नोक करती है तब भी वो कुछ नहीं कहती, तो मजबूरन डोर खोल कर उसे कंधे से हिलाकर कुछ ये सारी बातें उसे कहती। तब वो बंदा कहता सॉरी बॉस, वो मैंने कोई बात नहीं, सही किया जो मैंने कहा, तुमने सुना ना जी। जिंदगी मैम के घर की तरफ जाके रुक के आपका इंतजार करना है। जाओ जाओ, एक एक कर से भेज देती।
तब वो ज़िंदगी की तरफ आके कहती, चले, मैंने नहीं कहा था अपनी गाड़ी को भेजना, अपनी गाड़ी को कॉल करके बुलाओ और उससे कहो आके तुम्हें ले जाओ, ये लो देख लीजिए। जब खुशी को ज़िंदगी नज़र आई थी तो उसने अपने मोबाइल उस इंसान के हाथ में दी जो उसके साथ ज़िंदगी को ढूंढ रहा था, और उससे कहती, जाओ गाड़ी में बैठ के एंजॉय करो, मोबाइल को साइलेंट पे रख के कुछ करो, लेकिन तुम्हारी नज़र नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये सुनते ही वो गाड़ी को लेकर उस कोने में जाके खड़ा हो जाता है, गाड़ी के अंदर बैठ के, गाड़ी को एक साइड में खड़ा करके खुद गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी के चारों तरफ शीशे लगा के, प्लस वहाँ पर काला पर्दा भी लगाता है ताकि अंधकार से कुछ ना देख सके। सॉरी गाइस, दिल तो बच्चा है जीता है ना, जिद करता देखने के लिए, अगर वो देख लेता इसके बाद उसकी कंडीशन क्या होती है उसे भी बताता, तो कुछ ना करके ये सारी हरकतें करके फिर आराम से म्यूजिक सुन के एंजॉय करती है। मेरे हाथ में मोबाइल नहीं, मेरी मोबाइल गाड़ी के अंदर है, और अब अगर आप मुझे यहाँ से छोड़ना जाना चाहती हैं, एज यू विश, मैं नहीं रोकूंगी, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी आपसे ज़बरदस्ती नहीं की है, तो मैं आज भी नहीं करूँगी। ये नहीं कहूँगी कि आप मुझे लिफ्ट दें, मुझे अपने साथ बिठा के ले जाएं, कुछ नहीं करूँगी। अब आपकी मर्जी, छोड़ के चली जाइए जैसे पहले भी करती थी। मैं तुम्हें वाकई छोड़ के चली जाऊंगी, मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी सच में। तब जब आप सुनती है तो खुशी खुद से करीब करती है ज़िंदगी को, उसके कमर से पकड़ कर उसकी कमर को बड़े शिद्दत से प्रेस करती है, और जिसकी वजह से उसके मुंह से आह निकलती है, खुशी ज़िंदगी के मुंह से खुशी उसकी कमर को प्रेस करती तो उसके मुंह से एक आह निकलती है, और उससे कहती, ये क्या कर रही हो आप। जब तुम मुझे आप कहती है ना ज़िंदगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे वो रिस्पेक्ट देना चाहती हो जो एक वाइफ अपने हस्बैंड को देना चाहती है, ऐसे रिस्पेक्ट देती है जब तुम मुझे आप कहती हो। जब तुम्हारे मुंह से मुझे आप लगता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता है तुम्हें। और जब तुम मुझे आप कहती हो तो मुझे खुद ब खुद मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली आपके लिए तुम निकलता है, ये वाली फीलिंग होती है। और ज़िंदगी में कभी ना मेरी साथ आपकी शादी हुई ना तो आप मुझे आप कहोगी, ठीक है, बिल्कुल नहीं, छोड़ो मुझे तुम। बिल्कुल नहीं, बट एक काम कर सकती हूँ, ये कहकर अपने सर को झुका के वो बड़े प्यार से बड़े अदब से जिंदगी के माथे पर एक बड़ी प्यार से एक सॉफ्ट सी किस करती है, और अपने होंठ वहाँ से नहीं हटाती। तकरीबन 5 मिनट तक उसके होंठ उसके माथे पर रखे हुए थे, और खुशी जिंदगी भी उसे खुद से दूर नहीं रखती, खुद से बिल्कुल दूर नहीं। हाँ, फर्क इतना तक कि जिंदगी के दोनों हाथ सीधे थे, स्ट्रेट, लेकिन खुशी के हाथ उसके कमर पर और होंठ उसके माथे पर। खुशी की हाइट जिंदगी से थोड़ी ऊपर थी, जिंदगी नाटी नहीं थी, छोटी भी नहीं थी, बट नॉर्मल थी, लेकिन खुशी थोड़ी सी और थोड़ी लंबी थी जिंदगी के मुताबिक। इसलिए जब भी जिंदगी को अगर किस करना हो तो खुशी खुद से झुक कर उसका किस करती है, अगर चाहे माथा हो चाहे होंठ हो, इस तरह। और तकरीबन 5 मिनट बाद अपने होंठ उसके होंठ से हटाती है और कहती, अब गाड़ी चलाइए, मैं बैठती हूँ आपके पीछे। खुशी की जिंदगी कुछ ना कहकर सिर्फ उसे घूर के देखती और कहती है, एक्सक्यूज मी, घूरो मन, रात बहुत हो चुकी है, अब 2 बज रहे हैं, करते करते 2 बज रहे हैं, तो हमें घर के लिए निकलना चाहिए। गाड़ी में बैठिए और चलाइए गाड़ी। तो हमें बाइक चलानी नहीं आती, कह नहीं सकते, बैठिए आप। जैसे ही ये लोग बैठते हैं, पहले तो डिस्टेंस में बैठती है खुशी, खुशी डिस्टेंस में बैठती, लेकिन थी तो रोज़ की दोस्त। खुशी अगर रोज़ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो तो वो हरकत ना करे तो ऐसा हो सकता है, और खुशी भी तो उसकी दोस्त है, तो खुशी कुछ रंग में ना रंगे रोज़ की, ऐसा कभी हो सकता है। इसलिए खुशी जैसे देखती कि गाड़ी आगे बढ़ चुकी और फास्ट स्पीड में थी, उसने खुद को एडजस्ट करके संभाल के बैठा। तब वो आगे आके उसके कंधे से पकड़ के अपना सर उसके कंधे पर और अपने दोनों हाथ उसके पेट कमर से लेकर आगे लेके जाकर उसके पेट पर रख के उसके पेट पर रख के रिलैक्स लेट जाती है। ये तक ठीक था, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, जिंदगी को भी इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तब हुई थी ये जिंदगी को जब उसे अपने कंधे से ऊपर उसके नेक के साइड पर खुशी के ओंठों की एहसास होती। खुशी उसे बड़े प्यार से बड़े आराम से उसे किस करती, 1-2 किस तक वो कुछ नहीं कहती, लेकिन तब बात तब आगे बढ़ती जब नीचे से उसके हाथ भी हरकत करने लगे थे, क्योंकि उसके हाथ जिंदगी ने पहनी थी एक लॉन्ग लॉन्ग तो खैर नहीं कह सकते, एक शर्ट पहनी थी और उस पर एक वाइट कलर का ट्राउज़र पहना था। नॉर्मल कैजुअल घर में बैठी थी, जब उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसे बेटर कुछ नहीं लग रहा था,
तो वो क्या करती है, वो अपने दोनों हाथ जो उसके बाहर थे उसके शर्ट के अंदर डाल के उसके पेट के ऊपर रख देती है। तब कुछ जिंदगी को ये चीज़ एहसास होती है और ये तक नहीं रुकती, खुशी बड़े प्यार से अपने हाथों को उसकी पेट पर सहला रही थी। तब एक झटके से जिंदगी गाड़ी रोकती है। गाड़ी रोक कर जैसे ही ब्रेक लगती है, जिंदगी जाहिर सी बात है अचानक ब्रेक होती है, तो लेकिन कस के एक दूसरे को उसने पकड़ रखा था जिंदगी को। तो वो संभल कर कहती ये क्या तरीका है। तब खुशी की जिंदगी कहती उतरो उतरो मेरी गाड़ी के नीचे से उतरो। तो खुशी उतर जाती क्योंकि उसे पता है कि उसने क्या किया। सर झुका के वो छोटी सी चेहरे पर मासूमियत ला चुकी थी, एक बच्चे की तरह मासूमियत। जब खुशी उतरती है तो जिंदगी उसकी तरफ उतर के उसकी तरफ देखती है तो खुशी का फेस एक बच्चे की तरह मासूम बिल्कुल क्यूट बच्चे लग रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर वो शरारती स्माइल, जैसे कुछ काम करके बच्चे के चेहरे पर स्माइल होती वैसी इसमें। तब जिंदगी से घूर कर कहती ये क्या तरीका था, क्या हरकत कर रही थी तुम पीछे बैठकर। मैंने क्या किया, सेफ्टी के लिए आपको पकड़ रखा था। पकड़ने का मतलब पता है तुम्हें खुशी, पकड़ता इंसान वहाँ ऊपर कपड़े के अंदर से नहीं पकड़ता। वो खुद ब खुद आपकी शर्ट उड़ रही थी हवा से, तो मुझे समझ में नहीं आया इसलिए मैंने अपने हाथ दोनों हाथ आपकी शर्ट के अंदर डाल दिए, कुछ थोड़ी और किया है मैंने। अच्छा मेरे पेट को सहला क्यों रहे थे और दूसरी हरकत क्या कर रहे थे तुम। मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। खुशी मेरी सब्र का बांध टूट रहा है तुम्हारी तरह, तुम्हारी इन हरकतों से। ओह फीलिंग आ रही थी आपको लेकर। तुम तो कहती तुम बगैर इजाजत के मेरे मुझे छूओगी नहीं। ओह सॉरी। ठीक है आप एक काम कीजिए, आप घर चले जाए, मैं खुद से चले जाऊंगी। अच्छा कैसे जाओगी, पैदल। पता कितनी दूर आ चुकी हूँ मैं। वो तो आपको सोचना चाहिए था ना, आप इतनी दूर क्यों आई हो। कम से कम फ़ोन ही ऑन कर लेती, इस तरह आंटी की परेशानी होती हो तो शुक्र कीजिए कि मैंने आपको याद करके आपको कॉल की, तो मेहरबानी होगी। अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़ के ज़िंदगी कहती है बहुत बहुत मेहरबानी है आपकी, आपने मुझे ढूंढा। अब मैं गाड़ी नहीं चला सकती, हम पैदल ही चलते। नहीं ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है मैं गाड़ी चलाती हूँ, आप मेरे पीछे भेजिए। नहीं मैं कर सकती हूँ हरकतें, मुझे पता है आप नहीं करोगे। प्लीज़ बैठ जाइए प्लीज़, आई प्रॉमिस। मम्मा कसम खा के कहती हूँ बिना कोई हरकत किए सीधा आपको आपके घर तक छोड़ दूंगी, आई प्रॉमिस। ठीक है चलो बैठो। एक एक कर वो फिर से बैठती नहीं, उसे चाबी देती है और कहती चलाओ गाड़ी, मैं पीछे बैठूंगी। मैं एक शर्त पे बैठूंगी, अगर आप मुझे उसी तरह हक करके बैठेंगी। बिल्कुल नहीं। तो ठीक है मैं जा रही हूँ पैदल, आप अपने बाइक को लेके चले जाइए, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मैं अकेले भी जा सकती। ये कहकर वो आगे बढ़ने वाली थी। खुशी जिंदगी आके बैठो, मैं हक करूँगी तुम्हें। क्योंकि रात के 2 बज चुके और उस साइड में बहुत सन्नाटा था और इस सन्नाटे की वजह से जिंदगी उसके इस चीज़ को मान लेती है। किस चीज़ को, उसे हक करके बैठने की चीज़ को। जब गाड़ी में बैठती है खुशी चलाने के लिए तो जिंदगी उसके पीछे बैठ जाती है और वैसे ही नहीं पकड़ती, बस उसके कंधे पर हाथ रख के कहती चलो। ये क्या बात हुई, आपको उस वे में मुझे पकड़ना चाहिए जैसे मैंने आपको पकड़ा था। बात पकड़ने की हुई थी, ये नहीं कहा था कि किस वे में। अच्छा ये बात है, ये करना है, ठीक है जैसे ठीक लगे आपको। लेकिन खुशी तो खुशी थी, रोज की बेस्टी। तो वो जब गाड़ी स्टार्ट करती थोड़ी दूर जाके उससे गाड़ी नॉर्मल स्पीड पड़ती, बहुत नॉर्मल, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा फास्ट। लेकिन जैसे ही रोड पर आते बाइक जो इसने स्टार्ट की थी वो हवा से बात करने लगी। और ये चीज़ देखकर जिंदगी अपने आप को क्या करे ना करे, कहते ना मजबूरी, मजबूरी में वो उसे कस के पकड़ कर उसे हक करके ले आगे बंद करके बैठ जाती है। तब खुशी को ये एहसास होता है ज़िंदगी ने वैसे ही उसे हक करके बैठी है। तब वो गाड़ी की स्पीड थोड़ी नॉर्मल करती है क्योंकि उसे भी पता है कि इतना फास्ट अगर करेंगे तो वो नुकसान इन दोनों का होगा। अगर उसे तकलीफ हो उससे छोटा है मसला नहीं, लेकिन मसला ये है कि ज़िंदगी उसके साथ बैठी है और उसे ज़िंदगी को तकलीफ नहीं देनी है। इसलिए आराम से बड़े प्यार से वो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जैसे रुकती है गाड़ी तकरीबन 5, 10, 15 मिनट तक, 20 मिनट तक कह सकते हैं, जिंदगी हिलती तो नहीं है। उसे नहीं पता था कि गाड़ी रुक चुकी है। वो आंखें बंद करके उसके कंधे पर सर रख के एक सुकून की नींद मार रही थी, वो सो चुकी थी। तब वहां से उसकी मुंह की आवाज आती, जिंदगी बेटा आंखें खोलो। खुशी जैसे जिंदगी अपनी माँ की आवाज सुनती आंखें झट से खोलती कहती हाँ हाँ मम्मा क्या हुआ।
क्योंकि खुशी ने हेलमेट पहन रखा था, खुशी ने सेफ्टी के लिए हेलमेट पहन रखा था, इसलिए जिंदगी की वो खुशी को देख नहीं पाती। तो वो कहती है, हाँ हाँ मम्मी उठ के, सॉरी मम्मा मैं कोई बात नहीं बेटा, अंदर आ जाओ बेटा, थैंक यू सो मच। तब खुशी कुछ नहीं कहती, सिर्फ इतना कहती, कोई बात नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ था, आप अंदर जाइए, आ जाएंगी। तो उनकी मॉम को अंदर भेजती, तो अपने हेलमेट को निकाल कर उसके हाथ में रख के कहती, ये लीजिए आपका हेलमेट, आपको सही सलामत इस खाना चीज़ ने आपके घर के सामने रोक दिया। अब मैं चलती हूँ, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ 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 हो सके आइंदा ऐसी हरकत बिल्कुल मत कीजिएगा। तुम्हें कैसे पता चले मैं वहाँ हूँ? ये तो बता नहीं सकती, सरप्राइज है। ये कहकर वो अपनी गाड़ी में जाके बैठती, लेकिन बैठने से पहले फिर से पलट के आके उसे तृप्त कहती, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो ज़िंदगी, क्योंकि तुम तुम्हारी नहीं हो, तुम्हारी मोम डैड की हो। तुम अपनी मोम डैड से बहुत प्यार करती हो, लेकिन आज जो तुम आपने हरकत की ना, इससे आपकी मोम बहुत परेशान हुई है, याद रखिएगा। आइंदा ये मत करना। ये कहकर उसके माथे पर बड़े क्यूट से किस करके भाग जाती है। तब जिंदगी कहती खुशी। तब ये चीज़ें याद करके उसकी सास, उसकी दादी, उसकी प्लस जिंदगी के चेहरे पर स्माइल आती। वहीं पर साइड पे खड़े खुशी के चेहरे पर भी वो स्माइल आती है, उसी चीज़ को याद रख के। और अर्चना प्लस रोज के चेहरे पर भी स्माइल आती, क्योंकि उसकी एंट्री भी हो चुकी थी, उस स्टोरी के दौरान ही हो चुकी थी। उन्हें डिस्टर्ब ना करके एक साइड में जाके बड़े प्यार से खामोशी से बैठ कर उस स्टोरी को एंजॉय कर रहे थे। तब अर्चना की माँ, सॉरी खुशी की मोम कहती, तब से, और हाँ, उस दिन तुमने बहुत गलत किया अपने साथ। क्या क्या गलत किया मम्मा? जब तुमने खुशी से कहा था कि अगर तुम्हारा बस चले तो मुझे मार दोगी या उसकी मौत की दुआएं मांगोगी। उसके जाने के बाद जो तुमने हरकत की वो गलत किया। खुशी हैरान थी। तब वो अपनी मोम के सामने आके कहती, इन्होंने क्या किया मोम? तो खुशी को देखकर जिंदगी आंटी अपनी सांस की तरफ इशारा करती कि कुछ मत बताइएगा, क्योंकि उसे भी अपनी वो हरकत के बारे में पता। बताती हूँ बेटो। वो अपनी बेटी को पकड़ के जिंदगी के साथ बिठा देती है, और उठ कर साइड में जाके कहती है, जब तुम्हें इसने ये सारी चीज़ें कही थी तो तुम लोग के निकलने के बाद फौरन बाद ही उसने अपने हाथ को बहुत जोर से एक शीशे, कार के शीशे को मारा था, बहुत जोर से, और उसके हाथ से खून भी बह रहा था। लेकिन इस चीज़ की परवाह ना करते हुए ही जिंदगी तुम्हारे पीछे आई थी, तुम्हें देखने के लिए। कहीं तुम कोई गलत काम ना कर दो, कहीं तुम कुछ ना कर दो, ये चीज़ देखने के लिए आई थी। और उसके कहाँ से जो खून बह रहा था उसका रुकना इम्पॉसिबल था, और इस चीज़ की परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि उस टाइम से ही जिंदगी तुमसे बहुत प्यार करने लगी थी। तब खुशी जिंदगी की तरफ देख के कहती, उसे गुस्सा आ रहा था, तो वहाँ से उठने के जाने ही वाली थी, तो उसकी मम्मा कहती, गुस्सा मत करो, मुझे पता है तुम्हें ज़िंदगी को तकलीफ़ में देखना, ज़िंदगी को तकलीफ़ में लेना पसंद नहीं, लेकिन उसकी भी तो सिचुएशन समझो, उससे बात करने दो, मुझे नहीं करनी बात। तब वो उठने ही वाली थी, तो ज़िंदगी अपने घुटनों के बल बैठ जाती है सबके सामने। एवरी वन यहाँ तक के लब कुछ भी वहाँ आ चुके थे, अर्चना के रोज़ के मोम डैड भी वहाँ आ चुके थे, प्लस वहाँ पर जिंदगी के भी पेरेंट्स आ चुके थे, क्योंकि उनकी मम्मा ने सबको नाश्ते पर बुलाया था, एवरीवन को। इसलिए तो आज जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बना रही थी उनकी दादी प्लस खुशी की मम्मा। तो सबके सामने ही घुटनों के बल बैठ के जिंदगी कहती है, जिंदगी घुटनों के बल बैठती, जैसे बैठती है तब खुशी कहती है, ये क्या कर रही है, उठो उठो यहाँ से, मुझे बात करनी है आपसे, सबके सामने करना चाहूँगी, एवरीवन, यहाँ तक कि मेरे मोम डैड के सामने भी करूँगी, मुझे कोई तरह से कहना है मुझे। ठीक है, लेकिन इस तरह मत कहिए, उठिए, आपको तकलीफ होगी। बिल्कुल नहीं, अगर आपको मेरी तकलीफ की परवाह है तो मेरी बात सुनिए, मैं सुन लूँगा, बट इस तरह नहीं यार, उठो ना, सब अजीब लग रहा है, सब तुम्हें देख। मुझे मिला है आज का दिन, आज का पूरा दिन, और आपके साथ गुजारना चाहती हूँ, अकेले में गुजारना चाहती हूँ। और रोज़ की तरफ देख कर कहती है। तब वहाँ से रोज़ कहती है, मैंने कब मना किया भाभी, आप अकेले मना लीजिए, मुझे कोई तरह से नहीं, तुम्हारा भरोसा नहीं, जिस तरह उठ के ना नाश्ता करने के लिए आ गई हो, इससे तो मुझे यही लग रहा है कि तुम मेरी वाइफी को लेके जाने वाली हो। ओहो, ये तो मैं कर सकती हूँ, बट क्या कर सकते हैं, आज के दिन आपकी है, एंजॉय कीजिए। नहीं, मैं आज के दिन किसी की भी नहीं हूँ, खुशी कहती है। सब किस तरफ देख कर सब शॉक्ड, खुशी ये क्या बात कर रही है? उसकी मम्मा कहती, खुशी नाराज हो अच्छी बात है, लेकिन कुछ अजीब बात नहीं कर रही, मुझे अभी निकलना है।
जैसे ये सुनती है अभी निकलना है, जो जिंदगी घुटनों के बल बैठी थी वो सीधा खड़ी हो जाती है। लेकिन रात की फ्लाइट थी, अब अभी क्यों निकल रही हो? इमरजेंसी है। क्या इमरजेंसी है? तब रोज भी आके उसके सामने क्या इमरजेंसी हुई है बताएगी तू? वेस्टर होटल में कुछ मसला हुआ है, वहाँ जाना है मुझे, अभी कॉल आई थी मुझे और मुझे निकलना है अभी और इसी वक्त। तुम्हारा दिमाग खराब है? यहाँ सब तुम्हारे लिए बैठे हैं, तुमसे बात करना है, तुमसे मेरे साथ नाश्ता करना है, यहाँ तक कि नहीं आपसे तुमसे बात करनी है और तुम कह तुम्हें जाना है। मुझे भी बात करनी है, मुझे भी ढेर सारी बातें करनी है, लेकिन क्या कर सकती है? ये देखो क्या हुआ है। तो जब वो देखती तो कहती ये कमीना फिर से आ गया। हाँ, ये कमीना फिर से आ गया, अब मैं क्या कर सकती बताओ मुझे? ठीक है खुशी, क्या हुआ? तो अपनी मोम की तरफ ये फिर से आ गया। होटल में ठहरने के लिए आया है और आज ही आया है। और आपको पता ही है क्या क्या करना चाहता है मेरे होटल के साथ। मेरे होटल को कब्जा करने के लिए कुछ भी करने के किसी हद तक भी जा सकते हैं मोम। इसलिए मुझे आज ही निकलना है, कह रही थी। इसलिए मुझे अभी निकलना है। ये देखिए मैंने पैकिंग नहीं की क्योंकि मैं काली आता ही थी, तो काली आती जाऊंगी सिवाय अपने मोबाइल प्लस अपने डॉक्यूमेंट्स के, इससे ज़्यादा कुछ लेके नहीं जा सकती। जैसे आई थी वैसे जा रही हो। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है आप सबके साथ बैठ के नाश्ता करने का, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। ये कहकर वो ज़िंदगी का हाथ पकड़ के अपने साथ उस लंच टेबल की तरफ लेके चलती जहाँ पर नाश्ते तैयार थे। अब सब सीरियस हो चुके थे क्योंकि वाकई इमरजेंसी थी। खुशी की फैमिली समझ गई, लेकिन अर्चना जिंदगी की फैमिली तब जिंदगी को चेयर पर बिठाकर और उसके सामने घुटनों के बल बैठ के कहती है आपसे इस चीज़ की उम्मीद नहीं है मुझे। अब जब भी बात करना है खड़े होकर फेस टू फेस कीजिएगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अगर आप माफ़ी मांगने के लिए जो कहते तो इसके लिए मैं कहती हूँ इसकी ज़रूरत नहीं थी। तब जिंदगी कहती है रुको, तुम्हें क्यों लगता है मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगी? मुझे आपसे माफ़ी नहीं मांगनी, मुझे आपसे कुछ और कहना था। आई नो पता नहीं, बट इमरजेंसी है। आपसे नाराज़ होके नहीं जा रही, आप मेरी ज़िंदगी हो। और भला कोई अपनी ज़िंदगी से नाराज़ होके जा सकता है? मैं तो बिल्कुल नहीं जा सकती। इमरजेंसी ना होती, एग्ज़ाम ना होता तो मैं कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाती। लेकिन इतना वादे के साथ कह रही हूँ आई लव यू सो मच। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके बगैर मैं भी नहीं रह सकती। इतना कहूँगी सबके सामने, और प्लस इतना कहूँगी कि जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा वैसे ही मैं वापस आ जाऊँगी और उस होटल को मैं किसी और के हाथों सौंप के आऊँगी, आई प्रॉमिस। ये बंदा जो आए इसके हाथों तो मैं मुझे अपने होटल को नहीं देने। वो हरकतें बहुत गंदी करता है। कई बार उसने मेरी होटल का नाम खराब करने की कोशिश की थी, कई दफ़ा की थी, लेकिन मैं उसके हाथ में कुछ आया नहीं। लेकिन फिर से ये वही हरकतें करने के लिए आया और ये चीज़ मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मैंने जिस मेहनत से मैंने मेरे दोस्त ने उस चीज़ को बनाया, उस चीज़ को खड़ा किया, तो कोई भी बेवकूफ़ पागल इंसान आकर उसे पेग तोड़ देगा तो मैं इसे छोड़ूंगी थोड़ी। मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। अब फेस टू फेस बात करने का वक्त आ चुका है मेरा और उसके साथ। अब फाइनली फाइनली मुझे उससे फेस टू फेस बात करनी ही होगी, क्योंकि इसके बगैर मैं कुछ कर नहीं सकती। क्योंकि जब भी होती थी बात वहाँ के मैनेजर से, मेरी बातें होती थी उसके फेस के सामने, मेरा फेस नहीं आया था, लेकिन अब शायद आना चाहिए क्योंकि सर से पानी ऊपर उठ चुका है। और जब पानी ऊपर उठता है आपके सर से तो आपको अपनी बचाव के लिए हाथ पैर तो मारने चाहिए ना मेरी जान। तो मैं वही मारने जा रही हूँ, अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर मारने जा रही हूँ। फिर इसके बाद एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम जैसे ख़त्म होंगे यूँ आपकी ज़िंदगी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारने आ जाऊँगी, आई प्रॉमिस। आई लव यू सो मच। ओके, ये कहकर वो एक लुकमा बना के ज़िंदगी को अपने हाथ से खिलाने लगती। तब सबके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती क्योंकि इम्पोर्टेंट था इसलिए जा रही। और तब उससे कहती है जब तक मैं ना हो आप अपना प्लस अपने मोम डैड का प्लस मेरे मोम डैड का ख्याल तो रखेंगे, मुझे पता है। ये कहने की ज़रूरत नहीं ना मैं कहूँगी, लेकिन जो आपका पैशन है वो कीजिए। आपको गैरेज संभालना अच्छा लगता है, आपको गाड़ी बनाना अच्छा लगता है, वही काम कीजिए। और आपको मेरी प्लस मेरे मोम डैड की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको जो अच्छा लगे वो कीजिएगा, समझिए आप। आई लव यू सो मच। ओके स्वीट हार्ट। ये कहकर उसके माथे पर प्यार करके उसे खाना खिलाने लगती। तब जिंदगी कहती है मुझे भी कुछ कहना है। बाद में नहीं, जिस तरह आपको हक है अपनी बात रखने का उस तरह मुझे भी हक है आपसे बात करने का। और फिर से उठती है उस चेयर से, फिर से घुटनों के बल बैठती है। मैंने कहा ना इसकी ज़रूरत,
जब आप बात कर रहे थे मैंने आपको टोका, सबके सामने आप बात कर रहे थे ना, तो मुझे भी करना है। अच्छा ठीक है, कहिए क्या कहना है। खुशी को लगा था कि उससे माफ़ी मांगेगी, खुशी को तो ये लगा था, वो करती भी यही जो कहती आई एम सॉरी सो मच कि मैंने आपको इतनी तकलीफ दी, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको इतना दर्द दिया, आई एम रियली सॉरी। तब खुशी इन चीज़ों को इग्नोर करके यहाँ वहाँ देख रही थी अपनी मॉम की तरफ, जैसे कह रही है मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही मॉम, प्लीज़ इससे कहीं उठिए। तब जैसे ही खुशी कहती है ज़िंदगी खुशी की मुँह दूसरी तरफ अपनी मॉम को इशारा करी कि ज़िंदगी को उठाइए, तब खुशी के आंखों कानों में कुछ चीज़ पड़ती है। तो पलट के उसकी तरफ देखती, आपने क्या कहा? मैंने कह दिया, तुम्हें तो इंटरेस्ट नहीं था सुनने का ना, तो मैंने कह दिया जो मुझे कहना था, अब तुम इंटरेस्ट न लो, करो जो करना है तुम्हें, जाओ, मुझे नहीं कहना। तब चारों तरफ देखती है खुशी, रोज़ की तरफ देखती है जिसके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल थी। तो खुशी जाकर उससे कहती है, सुन ना, मुझे कुछ कहना है। मैं क्या कह सकती, तूने मेरी बंदी ने तो बोल दिया यार, तू तो क्या कह सकती, कुछ नहीं कह सकती। इन्होंने क्या कहा, बोलो ना यार, कुछ तो कहो। मुझे कुछ सुनाई दिया, लेकिन इनका इस तरह बैठना मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो तुम्हें गौर से तो सुनना चाहिए था। माफ़ी के बाद जो उसने कहा ना, वो तो हम लोगों ने सुन लिया, तूने ना सुना, वो क्या कह सकती। हाँ, और मैंने रिकॉर्ड भी किया है जो भाभी ने कहा है, दो मुझे। नहीं, मुंह से बोलना मुंह से सुनना बात ही अलग है। अब तो ये रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलने वाली, और खबरदार जो किसी ने ये रिकॉर्डिंग इसे दिखाई तो मैं उसकी जान ले लूँगी। ज़िंदगी एक एक उठ जाती है। तब खुशी की उसके घुटने सामने का आके बैठती है, घुटनों के बल वैसे ही बैठती है जैसे ज़िंदगी बैठी है, अभी तक ज़िंदगी वैसी बैठी थी। तो उसको पकड़ के कहती है, देखो ना, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ बाबू, प्लीज़ बच्चा, बताओ आप क्या कह रही थी मुझे। एक्सक्यूज़ मी, रोज़ ती तो बोलेगी तो ना, रोज़ ना बोले ये सब भी हो सकता है। तो रोज़ कहती एक्सक्यूज़ मी बच्चा, सीरियसली बच्चा। ओके गाइस, आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है, मैंने इस स्टोरी को कभी भी अपलोड इतने दिनों से नहीं किया। आज पूरी कसर रख के अपनी इस स्टोरी को सुना रही हूँ आपको। और मैं आपको बता दूँ, मेरी पसंदीदा स्टोरी मेरी ये वाली है। आई लाइक इट, माई लव, आई लव यू, मुझे बहुत पसंद है। मुझे मोहब्बत भी पसंद है, नफरत मोहब्बत साइको भी चल रही है जो अभी तक स्टार्ट है, लेकिन मेरी पसंदीदा स्टोरी यही है। इसलिए आज दिल खोल के इसके बाद साथ बैठ के बात कर रही थी। और हाँ, इसके बाद क्या खुशी को वो सुनाई देगा जो ज़िंदगी ने कहा है। ज़िंदगी ने क्या कहा है आपने भी नहीं सुना ना, लेकिन उसके घर वालों ने सुना, उसकी पूरी फैमिली ने सुना, लेकिन जिसे सुनना चाहिए था उसने नहीं सुना। तो बताइए, क्या ये बात वो खुशी दोबारा से सुन पाएगी या नहीं, मैं जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहेगी अपना टिक। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। हो सके तो मेरी स्टोरी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो, नहीं तो कमेंट्स में मेरी कुछ ना कुछ ज़रूर कहिएगा। और हाँ, मेरी इस बेसुरी आवाज़ के बारे में कुछ कह दीजिएगा कि मेरी आवाज़ कैसी सुनाई दे रही है आपको। और जिसने मुझसे कहा था कि मैं एक ऐसी स्टोरी लाऊं जो माफिया से रिलेटिव हो, यानी कि डॉन वाली लड़की हो, तो मेरी ये स्टोरियाँ जैसे ख़त्म होगी, मैं आपकी पसंद से वही स्टोरी अपलोड करूँगी जो आपको पसंद आ रही, और उसका नाम यूनिक रखना चाहूँगी। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप सबसे पूछती हूँ एक साथ, कि मैं एक ऐसी स्टोरी लाऊंगी जिसमें एक लड़की है, लेकिन वो उसका नाम